नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम लोग आप लोग के लिए फूड इंस्पेक्टर का जो 2017 में जो है पेपर हुआ था, खाद्य नागरिक आपूर्ति निरीक्षक का, उसका ये हम लोग जो है लेके आए हैं, जिसको CSFI उस समय नाम दिया गया था। तो अभी फूड इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई है, तो इसके लिए आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है थोड़ा सा पैटर्न देखना। तो हम पूरा 200 क्वेश्चन लेके आए हैं, अधिनियम संहिता पूरा देख सकते हैं। गणित के सॉल्यूशन अभी तुरंत नहीं मिलेंगे, मैं आंसर बता दूंगी जो आयोग ने लिया है। उसके बाद जो है सर्च आया है तो इसको लेके आ सकते हैं, सर लाएंगे तो आप बिल्कुल देख लीजिएगा वहां पे बनाया कैसे जाता है और इस पैटर्न के क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया जाता है। चलिए, अगर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, बिल्कुल लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, आगे चल के आपको अधिनियम से संबंधित वन लाइनर हो या टेस्ट MCQ हो या अलग से कुछ पढ़ना हो, हम लोग जो लाएंगे फ्री में, तो इसके लिए आपको जरूरी क्या है, आपको नोटिफिकेशन को ऑन रखना और इसके लिए जरूरी है आपको क्या करना, सब्सक्राइब करना। तो नए होंगे तो बिल्कुल कर लीजिएगा, आप लोग के लिए आते रहेगी वीडियोस। फूड इंस्पेक्टर की भर्ती तक आपको पूरा मिलते रहेगा कुछ ना कुछ, इसमें से खास करके अधिनियम वाले जो टॉपिक है उनसे रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा। तो हम लोग जो है पहले गणित के क्वेश्चन को देखते चलते हैं। मैं गणित का आंसर ही लगाऊंगी, आंसर आप लोग देख लीजिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, उस वर्ग की भुजा जो उस वृत्त में निहित है जिसका परिमाप 220 सेंटीमीटर है होगी। इसका पहला वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर ए लिया गया था, याद रखिएगा। उसके बाद जो है हम आगे चलते हैं और चीजों को, ये इस टाइप के मैंने जो लगाया है इसका मतलब रूट है, ये ध्यान रखेंगे। उसके अलावा जो है आपका दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरे क्वेश्चन पे आए तो यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 40% कम है तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने % अधिक होगी, ये क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका आंसर बी लिया गया था। मैथ्स का हम लोग थोड़ा फास्ट ही चलेंगे, सॉल्यूशन जो है सर दे देंगे, आप लोग को टेंशन मत लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा गया था √5x प्लस √3x प्लस 1 बटे √5x माइनस √3x प्लस 1 बराबर 9 हो तो x का मान पूछा गया था। तो थर्ड का आंसर आयोग ने लिया था a, यानी कि 5 सेंटीमीटर यहाँ पे लिया गया था, सॉरी 5 लिया गया था, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद चौथा नंबर का हमारा क्वेश्चन है, एक कांच का ठोस बेलन जिसका व्यास 1.5 मीटर है तथा ऊंचाई 1 मीटर है, उसे पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है तो गोले का व्यास क्या होगा। ये चौथे नंबर का क्वेश्चन था, जिसका आंसर लिया गया था बी, यानी कि 1.5 मीटर। उसके बाद हमको मिलेगा पांचवा क्वेश्चन, एक व्यक्ति से उसकी आयु वर्षों में पूछी गई। उसने जवाब दिया, मेरी 3 वर्ष पश्चात की आयु में 3 से गुणा करो तो उसमें से 3 वर्ष पहले की मेरी आयु का 3 का गुणा घटा दोगे तो आपको मेरी वह आयु मिल जाएगी। तो उस व्यक्ति की आयु क्या थी, तो आयु से क्वेश्चन पूछा गया था। आंसर इसका ए लिया गया था, 18 वर्ष। इसमें से एक ऑप्शन मिसिंग है, इसको एक बार चेक कर लेंगे आप लोग। पांचवा नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें जो है 18, 20, 24 और 32 वर्ष था, तो यहाँ पे 20 वर्ष जो है बी ऑप्शन में होना था, ये 20 वर्ष जो है मिस हो गया है, इसको आप भी चेक कर लीजिएगा, लेकिन आंसर इसका ए लिया गया था। उसके बाद का हमारा क्वेश्चन है जो हमारे 6वें नंबर का है, 2 खंबे जिनकी ऊंचाई 10 मीटर तथा 15 मीटर है समतल जमीन पर खड़े हैं। यदि उनके पैर जो है, पाद, उनके बीच की दूरी 12 मीटर है तो ऊपर शीर्ष के बीच की दूरी पूछा है। तो 6वें नंबर का आंसर लिया गया था ए, 13 मीटर ये आंसर लिया गया था। उसके बाद 7वें नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं, प्रशांत और नीलिमा की जो आयु का गुणनफल है वो 240 है। यदि नीलिमा की आयु का 2 गुना प्रशांत की आयु से 4 साल अधिक है तो नीलिमा की आयु क्या होगी। ये 7वें नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, जिसके लिए आंसर लिया गया था 12 साल। 8वें नंबर का क्वेश्चन है, यदि x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30% हो तो y x का कितना % होगा। तो इस 8वें का आंसर लिया गया था ए, याद रखिएगा। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, सॉल्यूशन आपको 30 क्वेश्चन का जो है सर दे देंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा और हाँ, नोटिफिकेशन और रखेंगे तो जल्दी जो भी वन लाइनर या कोई भी क्वेश्चन आएंगे आप लोग को इजिली मिल जाएंगे। और अगर आप लोग को किसी संबंधित जो PDF है जो हम लोग डालेंगे उनसे संबंधित, अधिनियम वगैरह से संबंधित, तो बिल्कुल आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक दिया हुआ भी है। 9वां क्वेश्चन था, 3 विभिन्न चौराहों पर ट्रैफिक लाइट प्रत्येक बोल रहा है क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड बाद बदलती है। तो यदि वो एक साथ 8, 20, 00 पर बदली है तो फिर वो एक साथ दोबारा कब बदलेगी। तो 9वें का आंसर लिया गया था सी, यहाँ पे याद रखिएगा 8, 27, 12 ये लिया गया था आंसर में। उसके बाद हम जो है 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हमारा जल्दी जल्दी करते हैं। तो 10वां क्वेश्चन है, किसी वस्तु की कीमत में R% की वृद्धि से जो है वृद्धि की गई तथा नए दाम में R% की दर से कम किए गए। यदि नवीनतम कीमत 1 रुपए थी तो फिर मूल कीमत कितनी थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है, एज इट इज डेटा के साथ क्वेश्चन पूछा गया, शायद आपका हिस्ट्री यादव में क्वेश्चन मिल जाएगा। 10वें का ये आंसर लिया गया था, यहाँ पे याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे जो लिया गया है वो है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन यहाँ पे जो है लिया गया है, सी वाला जो है 1000 बटे 1000 माइनस R की स्क्वायर
जो है R2 था, ये R2 जो मतलब R स्क्वायर पे था, ये ऐसे रहा होगा, तो ये इसको आंसर में लिया गया था, इसको आप चेक कर लेंगे बिल्कुल। उसके अलावा जो है आपका 11वां क्वेश्चन है 16 सही 2/3%, 2/15 और 0.17 में से सबसे बड़ा कौन है, ये क्वेश्चन में पूछा गया था, तो इसका आंसर 0.17 लिया गया था। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं हमारा जो 12वां क्वेश्चन है उसके साइड। तो 12वां क्वेश्चन हमको क्या मिलता है, दो भिन्नों में भिन्न a भिन्न b से 2 गुना है और यदि दोनों भिन्न का गुणनफल 2/55 है तो भिन्न a होगा, कितना होगा भिन्न a, तो आंसर इसका लिया गया था 1/5, याद रखिएगा। उसके हम 13वें क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 13वें क्वेश्चन पे याद रखिएगा क्या पूछा है, विद्यार्थियों का एक समूह ने प्रत्येक विद्यार्थी से उतने ही पैसे इकट्ठे किए जितने उस समूह में विद्यार्थी थे। यदि कुल 59.23 रुपए इकट्ठे हुए तो समूह में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, ये पूछा गया है। 13वां नंबर का जो क्वेश्चन था उसका आंसर लिया गया था सी, याद रखिएगा 77 इसमें आंसर जो है लिया गया था। उसके अलावा आपको और भी क्वेश्चन मिलेंगे, तो इसमें से हम जो है 13वें के बाद जो 14वें पे चलते, थोड़ा सा ये ऊपर कर लेते हैं, ये पीडीएफ में है तो दिक्कत करता है थोड़ा सा, क्वेश्चन बस है। किसी कमरे में जिसकी विमाएं 12 मीटर गुणित 3 है, यहाँ पे ये अंडर रूट करिएगा ऐसे टाइप का। उसके बाद जो है यहाँ पे अंडर रूट 3 m इंटू 5m है, ऐसा पूछा गया है। यहाँ पे ये माइनस रहेगा, माइनस के बाद अंडर रूट है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे माइनस के बाद क्या रहेगा, अंडर रूट रहेगा। यानी कि क्वेश्चन को मैं फिर से दिखा देती हूँ, ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। ये वाला जो आपका है ये क्या है, ये अंडर रूट है, ये वाला मात्रा बस को चेंज करिएगा। यानी कि 12 m फॉर मीटर लिया गया था गुणित 3 माइनस रूट 3m इंटू 5m ये है। तो फिर ये इसमें बोल रहा है मैं रखने लायक सबसे खंभे की लंबाई क्या होगी, इनकी विमाएं दी हुई है कमरे की, इसमें सबसे लंबा खंभा क्या होगा पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर लिया गया था 14 मीटर, डी लिया गया था। 15वां क्वेश्चन है 16 साल पहले तरुण के दादाजी की आयु उससे 8 गुना थी, उनकी आयु 8 साल बाद वर्तमान आयु की 3 गुनी होगी, तो 8 साल पहले उन दोनों की आयु का अनुपात क्या था, ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया था एज से। आंसर इसमें सी लिया गया था 11:53, ये ध्यान रखिएगा, ये आंसर जो है लिया गया था। उसके बाद जो है हम 16वें नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं और 17वें नंबर पे चलते हैं। तो 16वां एक घन जिसकी कोर 6 सेंटीमीटर है में से है, एक घन जिसकी कोर 6 सेंटीमीटर है से 3 सेंटीमीटर कोर के कितने घन काटे जा सकते हैं, ये पूछा गया था। थोड़ा फास्ट में जो है आवाज इधर उधर हो जाता है तो मैं थोड़ा स्लो रख रही हूँ, है ना। सी लिया गया था आंसर। 17वें का था यदि आशीष के 1/3 गणित के अंक हिंदी के आधे अंकों से 30 अधिक है, यदि दोनों विषयों में उसे कुल 240 अंक प्राप्त हुए तो हिंदी में कितने अंक प्राप्त हुए, ये पूछा गया था। इसका आंसर लिया गया था बी, यानी कि 60 लिया गया था, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है हम और आगे चलते हैं 18 और 19 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पहले 18 पे देख लेते हैं क्या है, मान याद करे बोला है। तो 854 इंटू 854 इंटू 854 ऐसे लिया है, मतलब 854 गुणित 854 गुणित 854 माइनस 276 गुणित 276 गुणित 276 बटे 854 गुणित 854 गुणित यहाँ पे 854 गुणित 854 प्लस 854 गुणित 276 प्लस 276 गुणित 276। ये जो आप सुने होंगे ना सरलीकरण में a प्लस बी वाले जो मान से आता है उससे ये क्वेश्चन आया था। इसका सही आंसर लिया गया था बी, यानी कि 578 ये आंसर जो है लिया गया था। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा, ये फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चन रहता है। 19वें नंबर पे आते हैं 1001 पेन और 910 पेंसिल विद्यार्थियों में इस प्रकार बांटना है कि प्रत्येक विद्यार्थी को समान संख्या में पेन और समान संख्या में पेंसिल मिले, तो बताइए अधिकतम कितने विद्यार्थी होंगे। तो 19वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर लिया गया था बी, यानी कि 21 विद्यार्थी लिया गया था, ये ध्यान रखिएगा। उसके अलावा जो है आपको 20 नंबर का जो क्वेश्चन है 6 साल बाद आशीष की आयु उसके पिता की आयु किसकी 3/7 होगी, तो 10 साल पहले उसकी आयु का अनुपात 1:5 था, तो आशीष के पिताजी की वर्तमान आयु क्या होगी, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें इसका आंसर 20वें नंबर का बी लिया गया था, याद रखिएगा 50 साल। उसके अलावा आपका 21वें नंबर का जो क्वेश्चन था जो आया था 2017 में, एक व्यक्ति ने अपने वेतन का 2/5 भाग मकान किराए में 3/10 भाग खाने और 1/8 भाग वाहन में खर्च किया, तो यदि उसके पास खर्च के बाद भी 1400 रुपए बचे तो खाने पर उसका खर्च पूछा गया था। ये 21वें नंबर का क्वेश्चन था जिसके लिए जो है आंसर लिया गया था 2400 रुपए, ये ध्यान रखिएगा, ये आंसर लिया गया है। इसमें अगर कोई किसी प्रकार की दावा आपत्ति होगी तो ये आयोग का है, आयोग द्वारा लिया गया आंसर था। उसके बाद हम चलते हैं 22वें नंबर के क्वेश्चन पे हमारा। तो 22वें में बोल रहा है चावल की जो कीमत है उसमें 20% की कमी होने पर व्यक्ति को जो है
3.5 किलो चावल रेट 77 रुपए में बोल रहे हैं, मतलब 77 रुपए में ज्यादा खरीद पाता है तो चावल की मूल कीमत प्रति किलो कितनी होगी, ये पूछा है। मतलब चावल की कीमत में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 3.5 किलो चावल 77 रुपए में ज्यादा खरीद लेता है तो चावल की मूल कीमत आखिर थी क्या। तो 22वां नंबर का क्वेश्चन का आंसर लिया गया था डी, 5.50 ये आंसर लिया गया था। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या यहाँ पे ये जो लिया है 4 की घात 61 प्लस 4 की घात 62 प्लस 4 की घात 63 प्लस 4 की घात 64 को पूर्ण रूप से विभाजित करती है। तो इसके लिए ये विभाजन वाला जो क्वेश्चन है इसके लिए ए आंसर लिया गया था। ये सर बहुत अच्छे से ट्रिक बताते हैं, आप लोग जो है अगर डिमांड करोगे तो बिल्कुल मैं मैथ्स का बोल के उनको करवा दूंगी ये वाला। यहाँ पे लिया गया है P की वर्तमान आयु, यहाँ पे उत्तर को काट दीजिएगा। P होगा P और Q होगा। P और Q की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:7 है। तो यहाँ पे याद रखिएगा ये जो है थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। यदि जो है यहाँ पे P की वर्तमान आयु 6 वर्ष के पश्चात P की आयु का अंतर जो है 2 है तो P और Q की वर्तमान आयु क्या होगी। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं सुधार देती हूँ, हल्का से यहाँ पे मिसप्रिंट है। P और Q की वर्तमान आयु क्रमशः 5:7 है। पहली चीज, यदि Q की वर्तमान आयु यहाँ पे बोल रहा है एवं 6 वर्ष पश्चात P की आयु का अंतर, Q की वर्तमान आयु लेना है और 6 वर्ष पश्चात P की आयु का अंतर बोला है 2 वर्ष है, तो P और Q की वर्तमान आयु का योग क्या होगा। तो 24वां का जो आंसर है वो लिया गया था ए, यानी कि 48 वर्ष। थोड़ा सा क्वेश्चन को सुधार लीजिएगा, जल्दीबाजी में ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हमारे टाइपिस्ट के द्वारा हो गया है। उसके बाद जो है 25वें नंबर का जो क्वेश्चन था सरल करो में से दिया गया था। तो ऐसे जो सरल करो वाले क्वेश्चन होते हैं ना, सरलीकरण वाले, जनरली ये फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। तो 893 प्लस 786 की घात 2 माइनस 893 यहाँ पे जो लिया गया था इसमें आएगा आपका यहाँ पे जो है माइनस होगा, ये याद रखिएगा, माइनस 786 की घात 2, उसके बाद बटे में रहेगा 893 गुणित 786। तो इसका बराबर कितना होगा मान बोला गया था। तो 25वां का आंसर लिया गया था, याद रखिएगा बी लिया गया था, यानी कि 4 लिया गया था। इसमें फार्मूला में आप तोड़ के इसको बना सकते हैं। उसके बाद जो है हम आगे और चलते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है मैथ्स के क्वेश्चन तक थोड़ा आपको स्ट्रगल करने पड़ेंगे, उसके बाद नहीं लगेगा आपको बिल्कुल। 26वां नंबर का जो क्वेश्चन था 6 की घात n प्लस 3 है माइनस 32.6 की घात n प्लस 1 है बटे 6 की घात n प्लस 2 है माइनस 2.6 और उसकी घात n प्लस 1 है। थोड़ा सा मेरा इंग्लिश हिंदी थोड़ा मिक्स हुआ होगा तो मैं थोड़ा हिंदी भाषी हूँ तो थोड़ा उसको माफ करिएगा। इनका मान पूछा गया था, उपरोक्त का मान। तो 26वें का आंसर यहाँ पर डी लिया गया था, यानी कि इसको आप सॉल्व करोगे तो एक आंसर आएगा। एक बार सॉल्व करके देख लीजिएगा। उसके बाद 27वें नंबर के क्वेश्चन में पहुंच गए हैं। किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% विद्यार्थी गणित में और 75% विद्यार्थी अंग्रेजी एवं गणित दोनों में उत्तीर्ण हुए बोल रहा है। तो यदि 40 विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं तो विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। अनुत्तीर्ण होने के बाद विद्यार्थियों की संख्या पूछा है तो यहाँ पे जो है 27 का आंसर यहाँ पे डी लिया गया था। 400 आना चाहिए। यहाँ पे एक बार चेक कर जरूर करेंगे कोई क्वेश्चन व्यापम गलत लिया है क्या। व्यापम जब गलत लिया होगा तो उसको जो है हम लोग एक बार सॉल्व करके भी दिखवा लेंगे आप लोग को। x की घात 2 माइनस 4 बटे x प्लस 1 और 2x प्लस 2 और उसका जो है यहाँ पे डिवाइडेड जो है वो x माइनस 2 है तो उसका गुणनफल पूछा था। तो गुणनफल में बताएंगे। 28वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसका बी आंसर लिया गया था, यानी कि 2x प्लस 1 लिया गया था। मैं केवल आंसर बता रही हूँ, सॉल्व नहीं कर रही हूँ। सर जो है इसका सॉल्यूशन आप लोग को दे देंगे, पूरे 30 क्वेश्चन का आपको मिल जाएंगे बहुत जल्द। यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की गई, चौड़ाई में जो है 200% की कमी गई तो क्षेत्रफल क्या रहेगा। तो 29 का क्वेश्चन था, इसमें डी लिया जाएगा, 4% कम हो जाएगा। इसको बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है आप 100 मान लीजिए लंबाई को, 100 मान लीजिए चौड़ाई को, दोनों को आप जो है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणा करके जो है पहले बार में जो नॉर्मल रहेगा और दूसरे बार में वृद्धि कमी करके आप कर सकते हैं। दोनों को घटा करिएगा आ जाएगा। बहुत ईजी तरीके से सर हम लोग के जो है बताते हैं तुषार सर। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो 1 बटे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जो है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का मान होगा। तो थोड़ा ए बी सी डी इसमें ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी फॉर्मूला बेस ही होता है। सॉल्व जब आप करोगे इसको तो इसमें डी आएगा जो व्यापम ने लिया था। तो ये जो है आपका मैथ्स के क्वेश्चन थे, उसको थोड़ा सा हटाते हैं, आते हैं सामान्य ज्ञान पे। ये हमारा अब थोड़ा जल्दी होगा क्योंकि सामान्य ज्ञान है, जल्दी इसमें हमको क्वेश्चन मिल जाएगा और करते जाएंगे। सामान्य ज्ञान का पहला भाग 2 वाला ही पकड़ते हैं। तो भाग 2 में जो हमारा क्वेश्चन था वो 30
1841 से शुरू हो रहा था। तो पहला पूछा है छत्तीसगढ़ राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रतिवर्ष प्रसिद्ध चक्रधर समारोह आयोजित किया जाता है? सबको पता है, आंसर क्या आएगा? रायगढ़। रायगढ़ है। वैसे ऑप्शन में खैरागढ़, सारंगगढ़, नवागढ़, देखिए गढ़गढ़ को लिया गया था, पर आंसर रायगढ़ आएगा। 32वां क्वेश्चन, विटामिन जो रक्त स्कंदन यानी कि थक्का जमाने का काम करता है किसके जो है उत्तरदायी है, तो किस कौन कौन आएगा इसमें दिया गया था। तो कूट वाले क्वेश्चन है, विटामिन ए डी, विटामिन के सी, विटामिन के, केवल विटामिन क्या बोल रहा है? सी। उसमें ध्यान रखिएगा इसमें ऑप्शन क्या दिया गया है, कौन सा कथन सही है। तो एक और दो, केवल दो, केवल तीन। तो आप यहाँ पे क्या लगा सकते हो, एक और ऑप्शन होगा मेरे ख्याल से डी ऑप्शन, केवल एक लिखा हुआ है देखिए। तो यहाँ पे ऑप्शन आप क्या लगा सकते हो, केवल तीन। सबको पता है कि विटामिन जो के होता है वही जो है रक्त का थक्का बनाने का क्या करता है, कार्य करता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन और लेते हैं हम। तो क्वेश्चन आएगा हमारा 33 वाला। मैंने बड़े बड़े क्वेश्चन का साइज लिया हुआ है ताकि सबको अच्छे से दिखे। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से संकलित है? तो यदि आपने जो है आपका हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ऋग्वेद में जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख होता है, तो ऋग्वेद आएगा। वैसे सारे वेदों का नाम जो है ऑप्शन में दिया गया था। निर्धनता किस प्रकार की समस्या? निर्धनता मतलब गरीबी कैसा है? तो गरीबी कब आएगी, जब आपके पास पैसा नहीं होगा। तो किस प्रकार की समस्या हो गई है? आर्थिक समस्या हो गई। एकदम इजी क्वेश्चन था, याद रखिएगा। इसको बहुआयामी लिया गया है, लेकिन इसमें आंसर जो है मेरे ख्याल से आर्थिक समस्या होनी चाहिए, पर बहुआयामी हो सकता है इसलिए दिया हो। ये आयोग का आंसर बहुआयामी था, इसमें आप ले सकते हो 34वें नंबर का। चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। यहाँ पे जो है बहुआयामी ले लीजिएगा, इसको थोड़ा सा रुक गया था, ये सिस्टम का दिक्कत हुआ था, उसके लिए माफ करिएगा। 35वें नंबर का क्वेश्चन है, वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में भारत की जनसंख्या की औसत वृद्धि दर क्या थी? ये 35वें नंबर का हमारा जो क्वेश्चन था, और इसके लिए आंसर लिया गया था बी, यानी कि 1.64 को। यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं। मेरे पास अभी ऑप्शन पढ़ने का समय नहीं है क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैं ऑलरेडी आंसर आपको बता देती हूँ। 36वें नंबर का क्वेश्चन था, प्रेयरी प्रदेश किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था प्रेयरी प्रदेश करके, इसके लिए आंसर लिया गया था सी, यानी कि गेहूं को लिया गया था। 37वें नंबर का जो क्वेश्चन था वहां पे चलते हैं, प्लास्टिक कप एवं प्लेट को प्रतिबंधित करने वाला पहला देश कौन सा था? ये पूछा गया था, हो सकता है ये करंट उस समय रहा हो। इसमें आएगा फ्रांस। फ्रांस ऐसा देश था जिसने प्लास्टिक कप और प्लेट को जो है प्रतिबंधित किया था सबसे पहले विश्व में। उसके अलावा निम्न में से किस स्मार्ट सिटी के विकास में जापान सहयोग करेगा? ये भी उस समय का करंट का क्वेश्चन रहा होगा। इसमें आंसर अहमदाबाद लिया गया था, अहमदाबाद के लिए रहेगा। उसके बाद 13 फरवरी को निम्नलिखित में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है बोल रहा है? तो 13 फरवरी, ये याद रखिएगा, 13 फरवरी रहता है विश्व रेडियो दिवस। ये रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है 13 फरवरी को। तो आंसर यहाँ पे बी लिया गया था। 40वां नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, किसी राज्य में भ्रष्टाचार नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत मंत्रियों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति कौन दे सकता है? तो ऐसा जब क्वेश्चन आया था तो इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य मंत्रिमंडल, उच्च न्यायालय दिया गया था ऑप्शन में। तो याद रखिएगा, राज्य में जब भ्रष्टाचार होगा तो कोई भी चीजें करनी है तो राज्यपाल से अनुमति आवश्यक होगी, क्योंकि राज्य के जितने भी अधिकारी हैं उनका नियोक्ता कौन होता है? राज्यपाल होता है। उसके अलावा 41वां नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक घटना क्या है? ये पूछा गया था। तो ये उस समय की थी, तो इसमें याद रखिएगा उस समय जो घटना हुई थी वो विमुद्रीकरण की हुई थी, जब 2017 की बात है, तो आंसर विमुद्रीकरण लिया था। ये जो है आपका एक प्रकार से करंट के क्वेश्चन थे। उसके बाद 42वें नंबर का क्वेश्चन था, कौन सी रेखा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है? जियोग्राफी का क्वेश्चन था ये। इसमें आएगा 180 डिग्री, तो यहाँ पे ए ऑप्शन होगा।
याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया? तो इनके अलग अलग जगह रहते हैं, इनमें सबसे पहले रहता है सारनाथ। याद रखिएगा 43वें नंबर का जो क्वेश्चन रहता है उसका सारनाथ, इसलिए धर्म चक्र प्रवर्तन का यहाँ पे पूरा आपको मिलेगा चक्र वगैरह। उसके बाद 44वां प्रति व्यक्ति आय निकालने का सूत्र पूछा गया था और इसका सही आंसर है प्रति व्यक्ति आय माइनस सकल राष्ट्रीय उत्पाद बटे जनसंख्या। ये मनाया जाता है, यहाँ पे आप कर सकते हैं, सॉरी, प्रति व्यक्ति आय इज इक्वल टू होगा ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद बटे जनसंख्या। ये यहाँ पे आप जो है क्या निकाल सकते हो, प्रति व्यक्ति आय निकाल सकते हो, यानी कि पर कैपिटा इनकम को आप जो है निकाल सकते हो, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। उसके अलावा आपको जो है इस 44 के अलावा जो है आपको 45वें नंबर पे आना है, जिसका जो क्वेश्चन है IFA शील्ड प्रतियोगिता निम्न में से किस खेल के लिए आयोजित की जाती है? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। हो सकता है IFA शील्ड जो है उस समय आयोजित की गई हो। इसका आंसर सही लिया गया था फुटबॉल। याद रखिएगा IFA शील्ड प्रतियोगिता किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। भारत सरकार का क्षेत्रीय संपर्क योजना का क्या उद्देश्य है? ये पूछा गया था, तो ये भी उस समय का करंट का क्वेश्चन रहा होगा, जिसका आंसर सही लिया गया था कि भारत जो है क्या करेगा, अब जो छोटे हवाई पत्तन है उनको जोड़ेगा। तो इस आंसर को लिया गया था क्षेत्रीय संपर्क योजना में, तो ये याद रखिएगा बिल्कुल। उसके बाद 47वां क्वेश्चन था जननांगीय संक्रमण की कौन सी अवस्था जनसंख्या में तीव्र वृद्धि को बताती है? तो 47वां क्वेश्चन का आंसर लिया गया था द्वितीय अवस्था। जननांगीय संक्रमण की कौन सी अवस्था रहेगी? द्वितीय अवस्था रहेगी, जो तीव्र वृद्धि को क्या करेगी, दर्शाएगी। तो ध्यान रखिएगा इसको भी। उसके बाद 48वां क्वेश्चन था ऊष्मा के विषय में सही कथन कौन सा था? कूट वाला क्वेश्चन था ये। ऊष्मा एक ऊर्जा का एक रूप है, सही है। ऊष्मा जो है विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक प्रकार का क्या है, यहाँ पे बोल रहा है प्रकार है, बोल रहा है। ऊष्मा कृष्ण वस्तु द्वारा अवशोषित होती है। द्रवों में ऊष्मा का संचालन, यहाँ पे बोल रहा है द्रव में जो ऊष्मा का जो संचालन है वो संचालन द्वारा मतलब प्रवाहित होता है, यानी कि द्रवों में ऊष्मा जो है संचालन द्वारा प्रवाहित होता है। ये जो है 4 स्टेटमेंट दिए गए थे, इसमें से जो सही आंसर लिया गया था वो C 1 और 3 था, यानी कि ऊष्मा एक ऊर्जा का एक रूप है, हम जानते हैं, और ऊष्मा कृष्ण वस्तु द्वारा, कृष्ण वस्तु मतलब काले वस्तु द्वारा क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। तो ये आंसर लिया गया था। थोड़ा आवाज का दिक्कत होता है, मेरा सा हल्का सा हकलाता है, थोड़ा उसके लिए इग्नोर करिएगा। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की अपेक्षा निम्नलिखित में से किस राज्य में बेरोजगारी दर अधिक है? ये उस समय का डेटा था, अभी थोड़ा चेंज हो गया है ना। तो इस समय अभी जो है ये उसको आप चेक कर लीजिएगा वर्तमान में क्या होगा। उस समय जब इसका आंसर लिया गया था तो मध्य प्रदेश को इसमें लिया गया था आंसर में, अभी पूरा डेटा चेंज है। तो ये उस समय का डेटा जो है अब नहीं आएगा, पूछेगा। करंट का डेटा था ये। किस चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है? तो इसमें याद रखिएगा आंसर रहता है आग्नेय चट्टान। सभी चट्टानें आग्नेय से जो है टूट के जो है बनती है, तो आग्नेय चट्टान प्रथम माने जाते हैं। तो इसमें हम ऑप्शन में ए लगा देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, पूछ रहे हैं। तो ब्रिक्स देश इसमें याद रखिएगा, या आपको क्या निकालना पड़ेगा, ब्रिक्स देश में कौन नहीं है? तो जर्मनी नहीं है ब्रिक्स देश का सदस्य। ब्राजील, रूस, चाइना ये सब लोग रहेंगे। इसमें भी रहता है ब्रिक्स, आप ऐसे लिख के भी कर सकते हो, ब्राजील, रूस आपको मिल जाएगा। उसके अलावा चाइना तो दिख ही रहा है ना। उसके अलावा जो है आपको मिलेगा कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? तो ये सबको पता है क्या आएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। कोई दिक्कत नहीं है इसमें सुमेलित कीजिए वाला क्वेश्चन था, यानी कि कूट वाला क्वेश्चन था, आपको मिलेगा। इसमें सुमेलित कीजिए में नीला थोथा, जिंक सल्फेट, हरा थोथा, कॉपर सल्फेट, सफेद थोथा, सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑयल ऑफ विट्रियोल, फेरस सल्फेट दिया है। तो इसमें आपस में आपको चेंज करना था, तो इसका जो सही आंसर है वो डी होगा, यानी कि कॉपर सल्फेट किसको कहा जाता है? तो नीला थोथा को कहा जाता है। थोड़ा सा मिला देते हैं तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। उसके अलावा जो है मतलब ए का जो है 2 आएगा, बी का अगर देखोगे आप तो क्या आएगा, 4 आएगा, यानी कि हरा थोथा यानी कि फेरस सल्फेट। थोड़ा सा ऐसे मिला देते हैं। उसके बाद सी का आएगा 1, यानी सफेद थोथा किसको बोलेंगे, जिंक सल्फेट को। और ऑयल ऑफ विट्रियोल ये याद रखिएगा सल्फ्यूरिक एसिड को बोला जाता है। ये आपको मिल जाएगा केमिस्ट्री में। तो आंसर क्या होगा, 2, 4, 1, 3 होगा। इसको ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मेरा मिलाना गड़बड़ हो गया है ना, मतलब ऐसा टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, बट सही आंसर मिलाया मैंने। गल्फ स्ट्रीम किस महासागर में? उस समय गल्फ स्ट्रीम की जलधाराएं बहुत चर्चित थी, तो हो सकता है इस क्वेश्चन को उठा दिया होगा। अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम की धाराएं आती है, ना कि अटलांटिक, प्रशांत और हिंद में। यहाँ पे क्या आएगा, अटलांटिक महासागर आंसर में याद रखेंगे। मानव शरीर का तापमान कितना केल्विन में होता है? तो केल्विन में क्वेश्चन पूछ दिया था, तो ये याद रखिएगा डी 310 केल्विन इसमें आएगा आंसर। उसके अलावा जो है प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्यसेन निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? तो इसको आप जो है याद रखिएगा, इसका एक और जो है
आंसर है चिटगांव शस्त्रागार। यहाँ पे चिटगांव शस्त्रागार पे ये शस्त्र वगैरह बनाते हैं, तो इनको जो है मास्टर सूर्य सेन कहा जाता है, इनको गिरफ्तार वगैरह किया जाता है। इसमें देखिए कर्जन वायली की हत्या, केंद्रीय धारा सभा, बम फेंकना, लाहौर षड्यंत्र केस, यहाँ किसी से भी इनसे संबंध सूर्य सेन का नहीं था। मास्टर सूर्य सेन कहाँ थे? चिटगांव शस्त्रागार में। तो आंसर चिटगांव शस्त्रागार में लिया गया था। इसमें 56 वाला था सुमेलित करें स्टार्च, अंगूर, ग्लूकोज, शहद, फ्रक्टोज, गन्ना और सुक्रोज, आलू। इसमें आपको सुमेलित करना था। तो सुमेलित करने पे अगर आप देखोगे तो स्टार्च को आप क्या लगा सकते हो, कहाँ पे मिलेगा स्टार्च? आलू में। आपको पता है यहाँ पे आ जाएगा ए, यानी कि आप यहाँ पे ए ले सकते हो। उसके बाद जो है आपको क्या बोल रहा है? ग्लूकोज बोल रहा है। तो ग्लूकोज कहाँ पे मिलेगा आपको? तो ग्लूकोज मिलेगा अंगूर पे। यहाँ पे याद रखना ग्लूकोज जो है अंगूर पे मिलेगा। उसके बाद जो ऑप्शन लिया गया था फ्रक्टोज के लिए, तो फ्रक्टोज शहद में लिया गया था यानी कि सी, और सुक्रोज जो है गन्ना पे लिया गया था, तो डी। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे जो इसका मिलेगा वो रहेगा ए। 4, 1, 2, 3 ये ऑप्शन में रहेगा, याद रखिएगा। ABCD ऊपर में लिखा है उसके हिसाब से मिलाइएगा, ये आंसर सही दिया गया था। चलिए और ऑप्शन है यहाँ पे दिख जाएंगे आपको। उसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य ने अपना पहला रणजी ट्रॉफी मैच किस राज्य के साथ खेला था? तो उस समय जो है शुरुआत हुई थी यहाँ पे, मतलब पहला मैच खेला था इन्होंने जो है त्रिपुरा के खिलाफ पहले जो है शुरुआत किया था। महाराष्ट्र, त्रिपुरा, कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में था, त्रिपुरा को लिया गया आंसर में। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की? बार बार आता है इसमें, तो इसमें याद रखिएगा लाला हरदयाल, इनका नाम बिल्कुल याद रखिएगा। लाला हरदयाल रहते हैं जो कि वहां पे जो है आपका करेंगे क्या, तो पार्टी की स्थापना करेंगे, बिल्कुल इसको ध्यान रखेंगे। उसके अलावा हम और जो है क्वेश्चन पे चलते हैं, जो हमारा 60वें नंबर का क्वेश्चन पे है। थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, टाइम तो लग जाता है। निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? राष्ट्रपति लोकसभा को संबोधित एवं संदेश भेज सकते हैं, सही है। राष्ट्रपति राज्यसभा को संबोधित एवं संदेश भेज सकते हैं। राष्ट्रपति दोनों सदन को संबोधित एवं संदेश भेज सकते हैं। राष्ट्रपति किसी एक सदन को संबोधित कर सकता है एवं संदेश भेज नहीं सकता। तो अपने आप में यहाँ पे ऑप्शन जो डी है वो गलत लग रहा है, संदेश भेजता है क्योंकि वो। दीपेश सिन्हा किस खेल के खिलाड़ी है? दीपेश सिन्हा उस समय कुछ जीते रहे होंगे तो इसलिए उनका पूछा गया था। ये बी आएगा, वॉलीबॉल के खिलाड़ी थे, तो उस समय ये करंट का क्वेश्चन रहा होगा। खेल खिलाड़ी इस सबसे आप देख लीजिएगा, पुरस्कार सम्मान बहुत आता है ना। 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किस विषय को किन आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक पुनर्विलेखन के लिए चुनौती दी जा सकती है? भूमि सुधार अधिनियम, आधारभूत ढांचा, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व। चूंकि जो 9वीं अनुसूची है वो भूमि सुधार से संबंधित है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है जब लिया जाएगा तो देखिए कूट में 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4 लिया है, और 4 और 1, तो इसमें एक तो रहेगा ये भूमि सुधार वाला, और जो चौथा ऑप्शन है, सॉरी जो 2 है और 3, इनके आधार पे लिया गया है कि आधारभूत ढांचा और मौलिक अधिकार, यदि उसका उल्लंघन करेंगे तो उसको जो है क्या किया जा सकता है? चुनौती दिया जा सकता है। कभी भी कोई भी कानून संविधान से बढ़कर नहीं होता, तो आधारभूत ढांचा और मौलिक अधिकार को अगर कोई कानून जो है रोकता है तो यहाँ पे 2 और 3 के आधार पे न्यायिक पुनर्विलोकन उस पर किया जा सकता है, ये याद रखिएगा। ये थोड़ा सा जो है हल्का सा हुआ था यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग, इसका बी आंसर लिया था आयोग ने, 2 और 3 आधारभूत ढांचा और मौलिक अधिकार, याद रखिएगा। थोड़ा सा शायद मैं फॉन्ट ज्यादा बड़ा ले ली हूँ, क्वेश्चन जो है कम दिख रहे हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं विजयनगर साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण पूछा गया था। तो विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख कारण क्या था पतन होने का? तो आंसर लिया गया था तालीकोटा, क्योंकि आपको पता होगा बहमनी वर्सेस तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था, उसके बाद पूरा जो तालीकोटा है वो वहां पे पूरे नरसंहार हो जाता है एकदम ज्यादा काफी मात्रा में, और जो आपका विजयनगर साम्राज्य है पतन हो जाता है लगभग। छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा शहर चौराहों का नगर कहलाता है? ये याद रखिएगा, जगदलपुर। 64 वाला जो ऑप्शन इसका आंसर भी जो है डी ही लिया गया था, जगदलपुर इसमें आएगा क्या? चौराहों का शहर, ये ध्यान रखिएगा बिल्कुल। उसके बाद हमारा जो है 65वें नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से रिलेटेड है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला निम्न में से कौन है? ऐसा पूछा गया था। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ से पूछा जा रहा है, छत्तीसगढ़ बोल रही हूँ मैं, भारत से पूछा जा रहा था कौन किसने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया था। तो ज्ञानपीठ आशापूर्णा देवी, अमृता प्रीतम, महादेवी वर्मा, महाश्वेता देवी, ये लिया गया था। तो इसका सही आंसर है आशापूर्णा देवी। कभी कभी प्रोनाउंसिएशन बहुत जल्दी बोलने में दिक्कत कर देता है। चलिए नीचे चलते हैं, पूनाराम निषाद पे चलते हैं। पूनाराम निषाद बोल रहे हैं, यानी कि पंडवानी क्षेत्र से संबंधित क्वेश्चन आया है आपके पास। तो ये पूछ रहे हैं किस शैली में पंडवानी गायन करते हैं। तो ये याद रखिएगा,
पूनाराम निषाद वेदमती शैली के एक प्रकार से जनक वगैरह भी माने जाते हैं। वेदमती शैली के जनक तो नहीं बोल सकते, पर उनका एक तरीके से पूरा बहुत अच्छे से जो गायन करते हैं उनमें आते हैं। तो वेदमती शैली, वैसे झाड़ू राम देवांगन है वेदमती शैली के जनक, पर वेदमती का पूनाराम निषाद भी आते हैं। बाकी कापालिक वगैरह में आपको तीजन बाई दिख जाएंगी, जो कि क्या करती हैं, इस प्रकार से जो है पंडवानी गायन करती हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम मराठा शासक निम्नलिखित में से कौन था, ये पूछा गया। तो पहला मराठा शासक हमारा रहता है बिंबाजी, जो प्रत्यक्ष शासन व्यवस्था को क्या करता है, संभालता है। प्रयाग प्रशस्ति में निम्नलिखित में से गुप्त सम्राट की उपलब्धियों में उत्कीर्ण किया गया है। क्या कहा गया, किस गुप्त सम्राट की उपलब्धियों को उत्कीर्ण किया गया है? तो प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, ऐसा आप याद रखिएगा। हरिशेन ने इनको लिखा था, चंपू शैली वगैरह में ये रहता है। उसके अलावा जो है आपको 59 नंबर का जो क्वेश्चन है लिया गया है, यदि दो दर्पणों के मध्य 90 अंश का कोण हो तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। 69 नंबर पे क्वेश्चन पूछा गया था। आंसर इसमें 3 लिया गया था, बी ऑप्शन का याद रखिएगा। क्या बोला है, किन्हीं अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण संसद उपराष्ट्रपति का निर्वाचन न कर सके तब क्या होगा। तो नए चुनाव तक उपराष्ट्रपति का पद रिक्त रहेगा। वर्तमान उपराष्ट्रपति उसके उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक कार्य करता रहेगा। राज्यसभा का उपसभापति उपराष्ट्रपति के तौर पे कार्य करेगा। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ये उपराष्ट्रपति के तौर पे कार्य करेगा। ये लिया गया था। इसमें याद रखिएगा, ऐसा नहीं होता कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या जो आपका राज्यसभा का उपसभापति, मतलब उपसभापति बोल सकते हो, वो सभी कार्य करे। ये दोनों आंसर तो कट जाएगा, सी और डी कट जाएगा। नए चुनाव तक उपराष्ट्रपति रिक्त रहेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। उपराष्ट्रपति का जो है रिक्ति है जल्दी से जल्दी भरना होता है। तो जो वर्तमान में बैठे राष्ट्रपति है वो क्या करेंगे, अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक जो है कार्य करते रहेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपको मिल जाएगा। आंसर भी बी ही लिया था। इसके बाद 71 नंबर का क्वेश्चन था, दक्षिण भारत के चोल शासकों में, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूं मैं, निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो दक्षिण भारत के जो चोल थे उन्होंने तंजावुर में जो है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। ये आंसर सही लिया गया था व्यापम के द्वारा। सकल घरेलू उत्पाद का सूत्र पूछा गया था, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था। आंसर आएगा सकल घरेलू उत्पाद बराबर विशुद्ध घरेलू उत्पाद प्लस मूल्यह्रास, ये होता है सकल घरेलू उत्पाद। ए ऑप्शन को इसमें आंसर लिया गया था। आंसर जो लिया गया था मैं उसके हिसाब से ही बता रही हूँ। अगर आपको कहीं पे दिक्कत हो रही हो तो प्लीज आयोग का एक बार आंसर लिया हुआ चेक कर ले, वहां पे क्या है थोड़ा सा दिक्कत करता रहता है ना, तो एक बार चेक कर लीजिएगा इसको। ये आंसर को लिया गया था। चलिए हम आगे और चलते हैं, क्वेश्चन और देखते हैं क्या क्या है हमको मिला है। 73वां नंबर का क्वेश्चन था, न्यूमूर द्वीप किन दो देशों के बीच सीमा पर स्थित है। तो इसका देखिए, भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत नेपाल, भारत श्रीलंका लिया गया था। इसमें सही आंसर 73 का लिया गया था, भारत और बांग्लादेश। तो 73 का बी लिया गया था, याद रखिएगा। उसके बाद जो है, किन परिस्थितियों में राज्यपाल अपनी स्वविवेक की शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इससे बहुत सारे है स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, जैसे संवैधानिक संकट के लिए परामर्श देना, मंत्रिमंडल की नियुक्ति, विभागों का बंटवारा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मंत्रिमंडल की बर्खास्तगी, राज्य विधानसभा का गठन। ये इतने सारे जो कूट हैं वो यहाँ पे किया गया था। यहाँ पे बोला गया था स्वविवेक की शक्ति की बात किया था। तो जो स्वविवेक की शक्ति है यहाँ पे वो ज्यादातर तब प्रयोग करता है जब जो है ऑप्शन जो है इसके हिसाब से मैं बताती हूँ, जो आयोग ने लिया था चौथा को लिया था, यानी कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना हो, किसी भी बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री घोषित कर देता है। पांचवा, मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है, जब उसको लगा कि वो सरकार बहुमत में नहीं है वो कर सकता है। छठवां, यानी कि राज्य विधानसभा का विघटन करना हो वो कर सकता है, और संवैधानिक संकट है उसके लिए परामर्श दे सकता है। तो ये सारी चीजें वो कर सकता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति उसकी स्वविवेक की शक्ति नहीं होती, क्योंकि वो मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है, और बाकी विभागों का बंटवारा भी उन्हीं की सलाह पर होता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे याद रखिएगा, कूट जो है आपका ऑप्शन डी जो है सही रहेगा, 4 5 6 1। उसके बाद जो है और देख लेते हैं, वाणिज्यिक और औद्योगिक एकाधिकार गुट और न्यास, व्यापार संघ, औद्योगिक एवं श्रम विवाद विषय संविधान की किस सूची में शामिल है। इतने सारे चीज दिए हुए हैं। 75 का आंसर याद रखिएगा, समवर्ती सूची है। ये समवर्ती सूची में वाणिज्यिक एवं औद्योगिक जो एकाधिकार है, गुट, न्यास, व्यापार संघ, औद्योगिक एवं श्रम विवाद के जो भी विषय है ये सब समवर्ती सूची में रहते हैं।
निम्नलिखित में से किनके बीच हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था? ये क्वेश्चन आया था इतिहास से। आंसर क्या रहेगा? यहाँ पे जो है महाराणा प्रताप सिंह, राजा मान सिंह, ये लिया गया था, है ना। और राणा प्रताप और टोडरमल, राणा उदय सिंह और अकबर, राणा अमर सिंह और जहांगीर। यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे आंसर इसने राणा प्रताप और मान सिंह के बीच हल्दी घाटी का युद्ध बोला गया था, क्योंकि जो मान सिंह थे वो अकबर के दरबार में थे। तो यहाँ पे आप ले सकते हो, सेनापति थे तो उनको आंसर में लिया गया था। सौर सुजला योजना उस समय चालू हुई थी। खैर अभी भी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। आंसर जो है सौर सुजला योजना का सिंचाई पंप के लिए सौर पंपों को प्रदान करना, ये लिया है। सिंचाई के लिए सौर पंप जो है प्रदान किए जाएंगे सौर ऊर्जा के माध्यम से, यही उद्देश्य था। तो ये ध्यान रखिएगा, सौर ऊर्जा किससे संबंधित था? सोलर पंपों से। उसके बाद जो है 78 का क्वेश्चन आया था, सामाजिक विकास में किसका संबंध है? घरेलू उत्पाद में 7% की वृद्धि दर, औद्योगिक उत्पादन, शिक्षा की गुणवत्ता, उपरोक्त में से कोई नहीं। सामाजिक विकास जब होगा तो इसके लिए याद रखिएगा शिक्षा की गुणवत्ता आवश्यक है, बाकी तो आर्थिक रिलेटेड है, सामाजिक में एक शिक्षा ही दिख रहा है। वर्ष 2016-17 का आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से पूछा गया था क्वेश्चन, अभी फिलहाल के लिए महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि अभी का डेटा जो है आप पूछेगा। वैसे आंसर इसने 79 का सी लिया था, उस समय 5.2 था। चलो आप लोग ऐसा मत बोलो कि बताया नहीं आप करके, तो मैं बता देती हूँ 5.2 लिया गया था। लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध विश्वास प्रस्ताव पारित कर देती तो क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन आया था 80 में जो नंबर पे, तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाती। किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अगर आपको मिल गया कि इसने गलती किया है तो मंत्रिपरिषद का पूरा क्या हो जाता है? दायित्व हो जाता है, और फिर भंग होने की संभावना हो जाती है और भंग हो भी जाती है। विश्व का सबसे लंबी भ्रंश घाटी पूछा गया था, ये कहाँ पे है? ये विश्व का भूगोल का है एक प्रकार से क्वेश्चन। पूर्वी अफ्रीका इसका आंसर लिया गया था, विश्व की जहां सबसे लंबी भ्रंश घाटी है। हिंदू कैलेंडर के निम्नलिखित में से किस माह की पूर्णिमा को छत्तीसगढ़ राज्य में प्रतिवर्ष राजिम महाकुंभ लगता है? तो ये आपको पता होगा, राजिम वाला जो महाकुंभ है उसको हम क्या बोलते हैं? माघी पूर्णिमा का मेला, है ना। तो माघ पूर्णिमा में जो मेला लगता है वो आएगा आपका राजिम के लिए। तो मेला यहाँ पे आप ले सकते हो माघी पूर्णिमा वाला, तो माघ पूर्णिमा है वो, माघ पापा लिखा गया, पूर्णिमा है वो। 83 में है, किस शासक में किस विषय में स्पीकर सदन में प्रथमतः मत देता है? शासन के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, स्वयं के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, साधारण विधेयकों पर, निजी सदस्य विधेयकों पर। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे लिया गया था, पहला वोट कब देगा? जब उसको स्वयं के विरुद्ध क्या होगा? अविश्वास प्रस्ताव हो गया। भैया अपना वो पहले बचाओ, तो क्या आएगा? स्वयं के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। उसके अलावा जो है 84 नंबर पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, 26 जून 1975 को घोषित आंतरिक आपात के संबंध में, आपातकाल जो घोषित किया गया था उसके संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को क्रम से रखिए बोला गया था। तो क्रम कैसे ये होगा? तो 84 नंबर का जो क्वेश्चन था, ऑप्शन इसमें सी लिया गया था, आंसर डी चाहे कुछ भी हो याद रखिएगा। पहले क्या हुआ था? प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को सलाह दी, ये पहला था। दूसरी बार में राष्ट्रपति ने घोषणा पे हस्ताक्षर किया। तीसरी बार क्या होगा? आंतरिक आपातकाल की घोषणा होगी। उसके बाद क्या होगा? ये होगा आपका चौथी बार में, जो आपका रहेगा मंत्रिमंडल स्वीकृति देगी। तो ये उस समय का था और आंसर इसमें वही लिया गया था, इसलिए मैं आपको बता दूं 84 का आंसर लिया गया था सी। ऑप्शन को ही 3, 4, 1, 2 को ही लिया गया था। सुमेलित करें, पृथ्वी एवं तारों के मध्य की दूरी को आर्मस्ट्रांग से नापते हैं, बोल रहा है शक्ति, फर्मी, विकिरण एवं तरंग दैर्ध्य के लिए प्रकाश वर्ष, नाभिक का आकार है तो वाट। तो इसको आपस में मिलाना था। ये थोड़ा सा ये दिक्कत टाइपिंग के टाइपिस्ट से हुआ है, पर मैं आपको बता दूं इसको आपको मिलाना है। इधर आप जो है 1, 2, 3 और 4 ऐसा बना के रख लीजिएगा, उसमें आपको मिलाना था। वैसे अगर आप देखोगे पृथ्वी एवं तारों के मध्य जो दूरी है, अगर उसको देखोगे तो ये किससे नापा जाता है? तो शक्ति किससे नापा जाता है? विकिरण एवं तरंग दैर्ध्य की जो प्रकाश वर्ष की दूरी है वो किससे नापा, तरंग दैर्ध्य की जो दूरी है उससे किससे नापा जाता है? ऐसा ही पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। इसका सही आंसर 85 में लिया गया था, थोड़ा सा मेरे से पढ़ने में ये दिक्कत हुई है। सी आंसर लिया गया था, यानी कि ए का क्या होगा? ए जो है पृथ्वी एवं तारों के मध्य की दूरी, तो ए का क्या रहता है आपका? प्रकाश वर्ष। आपको पता होगा प्रकाश वर्ष रहता है, तो यहाँ पे ए ले लो। शक्ति का हमेशा वाट रहता है, तो ये तो बी में आएगा, टेंशन नहीं है। विकिरण एवं तरंग दैर्ध्य वाला जो है, विकिरण एवं तरंग दैर्ध्य वाला जो है सी, इसका फर्मी लेता है आंसर, तो ये सी होगा। नाभिक का आकार, नाभिक के आकार के लिए लिया गया है, यहाँ पे जो है आपको मिलेगा 2 नंबर पे क्या है आपका? ये दिया गया है, यहाँ पे याद रखिएगा। सॉरी, यहाँ पे एक चीज का गलती हुआ है मेरे से, ये आपस में रुक जाइए, मैं पहले लिख देती हूँ। एंगस्ट्रॉन को लिख देती हूँ, यहाँ पे फर्मी को लिख देती हूँ, यहाँ पे प्रकाश वर्ष को लिख देती हूँ और यहाँ पे वाट को लिख देती हूँ। क्या है ना, ये ऊपर नीचे हुआ तो मेरे से दिक्कत हुआ, इसके लिए मेरे को प्लीज 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 माफ कर दीजिएगा। सी आंसर लिया गया है, यानी कि ए का क्या होगा? सी होगा, यानी कि प्रकाश वर्ष होगा ए का। उसके अलावा जो है क्या लेगा?
यहाँ पे बोला है शक्ति, शक्ति का तो वाट होता है। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं हम बी पे। उसके अलावा जो है आपका लिया गया है विकिरण का तरंग दैर्ध्य, यानी कि सी पे क्या होगा तो 1 होगा बोला है, यानी कि आर्मस्ट्रांग होगा। सी का क्या होगा आपका आर्मस्ट्रांग होगा सी वाले में, तो उसको याद रखिएगा। और आपका जो लास्ट वाला है नाभिक का आकार, उसके लिए क्या लिया गया है 2 लिया गया है, यानी कि फर्मी। फर्मी क्या होता है नाभिक के आकार के लिए होता है, तो यहाँ पे आपका डी वाला ऑप्शन आएगा और यहाँ पे आपका क्या आएगा सी वाला आएगा। तो सी डी ए बी ऐसा टाइप का बना हुआ है, पर ये सीक्वेंस आपको 1 2 3 4 में जमाना था ABCD के हिसाब से, तो आंसर यहाँ पे सी दिया गया था, ये वाला देख लीजिएगा। सॉरी इसके लिए माफ करिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया था। उसके बाद हम थोड़ा चलते हैं तो हमको 86 नंबर के जो क्वेश्चन है उस पे आते हैं। वर्ष 2016 के ओलंपिक खेलों में निम्नलिखित खेलों की संख्या कितनी थी बोल रहा है, मतलब सम्मिलित खेलों की संख्या कितनी थी पूछा गया है। तो 86 का याद रखिएगा सी है, 30 जो है इसमें लिया गया था आंसर। बहुत सारे क्वेश्चन होने पे यही है, आगे जवान जो है लड़खड़ाने लगती है, पर एक साथ करवाना है आप लोग का ताकि टाइम भी वेस्ट मत हो। वर्ष 2016 के मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार, क्या मैं इसको छोड़ सकती हूँ, अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। समीर शुक्ला आंसर था, अभी ये वर्तमान में जो है आपको 2021 का देखना पड़ेगा। स्पेन और मोरक्को के मध्य कौन सा जिब्राल्टर जल डमरू मध्य है, ये क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना है। कौन सा जिब्राल्टर जल डमरू मध्य है, यहाँ पे ऑलरेडी आंसर भी दिख रहा है जिब्राल्टर, तो जिब्राल्टर जल डमरू मध्य यहाँ पे आएगा। हो सकता है यहाँ पे क्वेश्चन का एरर हो, बट ले लीजिएगा जिब्राल्टर वाला। काठियावाड़ प्रायद्वीप किस राज्य में, काठियावाड़ क्षेत्र गुजरात में आएगा, 89 का आंसर सही रहेगा। वर्ष 2016 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश में मलेरिया मुक्त राष्ट्र के रूप में घोषित किया गया था। पुराना क्वेश्चन है, इस साल तो चाइना हुआ है याद रखिएगा, उस साल जो है श्रीलंका हुआ था 2016 में, 2021 में चाइना को किया गया है। 91 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बोल रहा है ऑक्सीकरण प्रक्रमों में इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति होती है, ऑक्सीकरण प्रक्रम में इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है, अवकरण प्रक्रम में इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति होती है, अवकरण प्रक्रम में इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। तो 91 नंबर का क्वेश्चन है, इसके लिए कूट आपको मिलेगा क्या। कूट बोल रहा है 1 और 4, 2 और 3 और 4, आंसर इसमें सी लिया गया था, यानी कि 2 और 3 को लिया गया था, जिसका मतलब है ऑक्सीकरण प्रक्रम में इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है, उसके अलावा अवकरण प्रक्रम में इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति होती है, तो ये दोनों को लिया गया था। तो आंसर क्या होगा इसका 2 और 3। उसके बाद हम नीचे चलते हैं और तो इसमें और मिलेगा, यदि कोई व्यक्ति लोकसभा और राज्य विधानसभा के लिए एक साथ निर्वाचित हो जाता है, 14 दिन के भीतर वह राज्य विधानसभा से त्याग पत्र नहीं देता तो क्या होगा। तो याद रखिएगा जब भी ऐसा होता है तो राष्ट्रपति क्या करता है कि जो डिमोशन वाले पद रहेंगे ना, मतलब निचला पद, उसको दे देते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होगा, ऑप्शन क्या लिया है, लोकसभा में उसका स्थान रिक्त हो जाएगा, राज्य विधानसभा में उसका स्थान रिक्त हो जाएगा, उसे विचार के लिए समय दिया जाएगा, विषय चुनाव आयोग को संदर्भित कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे 92 नंबर का ऑप्शन इसने ए लिया था। क्यों लिया था याद रखिएगा, क्योंकि लोकसभा उच्च में है, राज्य विधानसभा तो छोटा सदन है और हमेशा डिमोशन वाला जो पोस्ट रहता है वहां पे दे देता है, जा तूने गलती किया बताया नहीं, जा उसी पे करके। तो त्याग पत्र नहीं देगा तो लोकसभा से उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। मैंने आंसर जो है यहाँ पे नहीं लगा पाया, मैं लगा देती हूँ, लोकसभा में स्थान रिक्त हो जाएगा। उसके बाद जो है विश्व की सर्वाधिक अभिनव कंपनी के रूप में 2016 में फोर्ब्स है, वो फोर्ब्स एक जो सूची निकालता है, फोर्ब्स का पत्रिका रहता है, वहां पे पूछा गया था किसको रखा गया है करके। तो आंसर यहाँ पे आएगा टेस्ला मोटर्स, उन्होंने 2016 के फोर्ब्स की सूची में पहला स्थान प्राप्त किया था अभिनव कंपनी में। अभी तो वर्तमान में बदल गया है। प्लीज करंट अफेयर के क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, इस समय पूरा चेंजेस है। छत्तीसगढ़ राज्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बच्चों के एक संगठन वानर सेना के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन से थे। वैसे 2 वानर सेना बनती है सविनय अवज्ञा में, एक पहले में बनती है, एक जो है दूसरे में बनती है। पर इसमें जो ऑप्शन है उसके हिसाब से बलीराम दुबे, बालक जो बलीराम दुबे है, जिसको बालक बलीराम आजाद भी कहा जाता था, ये आंसर में आप ले सकते हो। उसके बाद हम जो है बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 2017 में सोमालिया के नए राष्ट्रपति चुने गए थे। तो ये भी अभी चेंज हो चुका होगा, मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद, ये आंसर में उस समय लिया गया था, अभी तो वर्तमान में पूरा चेंज है। तो करंट के लगभग जो है हम लोग थोड़ा छोड़ते हैं, स्किप चलते, भले आंसर देख रहे हैं पर स्किप करते चल रहे हैं, ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। संविधान की अनुच्छेद 15(1) के विषय में क्या सही नहीं है, DMGLJ के वाला बात करता है ये। तो याद रखिएगा इसमें आंसर क्या लिया है 96 का,
ए लिया है, क्या बोल रहा है, क्या सही नहीं है लिया गया है, तो डीएमजेएलजे वाला आएगा, यानी कि लिंग जन्म स्थान, ये तो कट गया, ये तो सही है। सभी नागरिकों पे लागू होता है, ये भी सही है। प्रत्येक नागरिक को विभेद के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, मतलब भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो यानी कि ये तीनों तो सही थे। तो गलत क्या है, क्या बोला है, यह समस्त नागरिकों को राज्य और अन्य संस्थाओं के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, ये बिल्कुल सरासर गलत है, ये ऐसा कोई है ही नहीं। वहां पे एक प्रकार से समानता बताता है, तो जहां पे भेद की मनाही होगा और समानता होगा, वो क्वेश्चन, वो जो स्टेटमेंट है सही होगा। तो गलत क्या होगा, जो अन्य संस्थाओं के विरुद्ध संरक्षण वाली बात कर रहे हैं। विपिन रावत निम्नलिखित में से कौन से नंबर के थल सेनाध्यक्ष थे। ये हो सकता है क्वेश्चन आपसे रिपीट हो जाए, क्योंकि उनका देहांत हुआ है वो इस साल जो है, तो यहाँ पे ए आएगा। 27वें नंबर के थल सेना अध्यक्ष थे, अभी बदल गए हैं, तो उनको भी देख लीजिएगा कौन नए बने हैं। और बिल्कुल याद रखिएगा सीडीएस भी चेंज हुए हैं, पहले सीडीएस थे हमारे विपिन रावत, उनकी जो है आकस्मिक दुर्घटना में जो विमानग्रस्त जो दुर्घटना है, वो घटना उसके कारण जो है उनका क्या हो गया है, एक तरीके से मृत्यु हो गई है, विमान दुर्घटनाग्रस्त गया, सही स्टेटमेंट बोला जाए तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन था 2018 के एशियाई खेल। अरे यार, ये अभी इस करंट अफेयर के क्वेश्चन का मैं क्या करूं, ऐसा लग रहा है, पर देख लेते हैं आप लोग की तसल्ली के लिए। उस समय क्या आंसर लिया गया था, 2018 में एशियाई खेल हुआ था, तो आयोजक देश पूछा गया था, तो इसके याद रखिएगा इंडोनेशिया ने आयोजित किया था इस 2018 के एशियाई खेल को। अभी इसका कोई महत्व नहीं है इस क्वेश्चन का। पाओली जेंटिलोनी निम्नलिखित में से क्या है, ये एक प्रकार से क्या थे, ये इटली के प्रधानमंत्री थे, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। इसके अलावा निम्न धातुओं में चालकता के घटते क्रम में जमाइए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे किसी पेपर में हो सकता है कि एज इट इज ये पूछ दे, तो याद रखिएगा। इसमें रजत, फिर उस घटते क्रम में जाएंगे तांबा एल्यूमिनियम लोहा, तांबा रजत लोहा एल्यूमिनियम लोहा, तांबा रजत एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम लोहा तांबा रजत, ऐसा लिया गया है। इसमें सही आंसर है ए, रजत तांबा एल्यूमिनियम और लोहा। टकम पारियो निम्नलिखित में से किस राज्य की जनजाति से संबंधित, राजनीति से संबंधित है, सॉरी राजनीति से संबंधित बोला है। टकम पारियो 101 में दिया गया है, ये अरुणाचल प्रदेश, हो सकता है किसी का नाम हो टकम पारियो, उस समय का ही ये इंपॉर्टेंट रहा होगा, ऐसा अभी जो है दिखता नहीं है। सेल्वा नामक वन कहाँ पाया जाता है, देखिए काफी खतरनाक क्वेश्चन पूछे गए थे। अमेजन बेसिन में सेल्वा नामक जो है वन पाए जाते हैं, सेल्वा वन अमेजन बेसिन, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन कोई मतलब का नहीं है इस साल के लिए, क्योंकि 2017 का पूछा गया था और 2017 में जीता था रोजर फेडरर ने, याद रखेंगे। इस साल याद रखिएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच को जाने के लिए रोका गया था। अब 2022 का जो है खेलने गए हैं, तो उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया है, उसके कारण उनको रोक दिया गया, देख लीजिएगा आप इसको। निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना की, इंपॉर्टेंट है आपका। आगरा की स्थापना किसने किया था, तो सिकंदर लोदी ने किया था, आगरा इन्होंने बसाया था, याद रखिएगा। किस ग्रह के चारों ओर वलय नजर आता है, यानी कि छल्ला, तो छल्ला जब देखोगे आप, आपको एक ही ग्रह के नजर आता है जो कुछ इस तरीके से छल्ले में दिखेगा, तो याद रखिएगा ये रहता है आपका शनि, शनि है ये रहेगा। उसके अलावा 106 नंबर का जो क्वेश्चन है, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन निगम और विश्व बैंक द्वारा दी गई रैंकिंग के अनुसार भारत में छत्तीसगढ़ को व्यापार करने की आसानी यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कौन सा स्थान दिया गया है, ऐसा बताया गया था। इसमें चौथा स्थान था उस समय, अभी वर्तमान में 6वां स्थान पे है। अगर 2021 की बात करोगे ना, तो 6th रैंक पे है, अगर आया इस बार तो क्वेश्चन लगा देना, उस समय 4थे पे था। 107 नंबर का क्वेश्चन है जिस पर हम चलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के संदर्भ में कौन सा सम्मिलित नहीं है बोला है, तो उस समय जो है यहाँ पे याद रखिएगा पूछा गया है कौन कौन से इसमें से नहीं हुए हैं, तो कुलदीप सिंह नाम के कोई भी नहीं हुए हैं, बाकी सभी जो है रहे हैं हमारे क्या मुख्य न्यायाधीश। तो कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ भी सकता है, उस समय के लिए इंपॉर्टेंट था और अभी भी पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन। ढोलकर क्षेत्र जो हाल ही में समाचारों में था किससे संबंधित नहीं है बोला है, छिंदक नागवंश से। गणेश की मूर्ति नारायणपुर जिले में है, कृष्ण की मूर्ति, एक ही चीज गलत है यहाँ पे जो है नारायणपुर, ढोलकल गणेश एक्चुअल में नारायणपुर में नहीं है, ढोलकल गणेश है दंतेवाड़ा में बेलाडीला की पहाड़ी पर। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2016 में रिजर्व बैंक इंडिया के गवर्नर का पदभार संभाला था, तो यहाँ पे 109 पे जो है यहाँ पे याद रखिएगा पदभार संभाला था। यहाँ पे जो है क्वेश्चन जो है थोड़ा सा यहाँ पे घुमा के दिया गया है, इसका सही आंसर यहाँ पे लेना चाहिए 109 का लिया गया है डी, यानी कि आपका उर्जित आर पटेल।
तो 2016 में उन्होंने शायद प्रभार संभाला था और फिर उसके बाद फिर नोटबंदी वगैरह हुई है, तो इसको आप देख लीजिएगा। अभी इस समय तो वर्तमान में ये नहीं है, तो बिल्कुल देख लीजिएगा। शक्तिकांत दास जी हैं क्या, चेक कर लीजिएगा। उर्जित आर पटेल को उस समय के लिए आंसर लिया गया था। 110वें नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1857 का विद्रोह नहीं हुआ था? तो 1857 का जो विद्रोह अलग अलग हुआ था, ट्रिपल एस वैसे हम याद करते हैं अलग तरीके से, पर वो जो है 1858 में था। अगर देखोगे रायपुर में हुआ था, सोना खान में भी हुआ था, उदयपुर में हुआ था। संबलपुर में जो है ट्रिपल एस वाला जो लेते हैं 58 में लेते हैं, तो आपको याद रखना है 57 में रायपुर में भी चल रहा था, सोना खान में भी चल रहा था, उदयपुर में भी चल रहा था। संबलपुर एक जगह था जहां पे नहीं हुआ था, यह जो है जाके 58 में होता है। कौन सा देश भूमध्य सागरीय जलवायु से प्रभावित है? यहाँ पे बोल रहा है भूमध्य सागर में, याद रखिएगा यहाँ पे इटली है जो कि जो है प्रभावित रहता है हमेशा भूमध्य सागरीय जलवायु से। उसके बाद जो है 112 नंबर का क्वेश्चन था, वर्ष 2017-18 में भारत के बजट में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कितनी राशि आवंटित की गई थी? ये 112 नंबर का जो क्वेश्चन था वो उस समय के लिए था 48,000 करोड़। अभी इसका कोई वैल्यू नहीं है, इस क्वेश्चन को छोड़ भी देंगे तो आपका चलेगा। चलिए निम्नलिखित, यहाँ पे जो है क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ मैं, थोड़ा सा सॉरी ये वीडियो लंबा हो गया है, पर क्या कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है, सबको कराना है ना। निम्नलिखित के मध्य कौन सी विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है? किनके मध्य जो है ज्यादा होती है बोल रहे हैं? तो 113 का आंसर लिया गया था डी, यानी कि रेडियो तरंगे। याद रखिएगा रेडियो तरंगे इसमें आएगा। उसके अलावा जो है भारत का पूर्वी घाट किस प्रकार का पर्वत है बोल रहा है? अवशिष्ट है, मोड़दार है, ब्लॉक है, ज्वालामुखी है। यहाँ पे याद रखिएगा अवशिष्ट पर्वत है, ये अवशिष्ट पर्वत ही हमारे यहाँ ज्यादातर दिखते हैं। निम्नलिखित धातुओं को भूपर्पट्टी के प्राप्ति के आधार पे जो है व्यवस्थित करिए बोला है। ये 5 धातुओं को लिया गया है, कहाँ प्राप्ति के आधार पर घटते क्रम में, यानी कि सर्वाधिक से न्यूनतम की ओर जाना है। तो इसमें आंसर लिया गया था सी वाला, सी जो कूट था वो आंसर लिया गया था। तो इसमें जो है शायद मैंने कूट जो है नहीं डाल पाया है, सी आंसर लिया था। मैं इसको बता देती हूँ थोड़ा सा, 1 3 2 4 5, ठीक है। 1 3 2 4 5 मतलब पहले नंबर पे एल्यूमिनियम मिलता है, दूसरे नंबर पे लोहा मिलता है, उसके अलावा जो है तीसरे नंबर पे आपका कैल्शियम मिलेगा, उसके बाद जो है चौथे नंबर पे क्या मिलेगा? तो चौथे पे जो है आपका सोडियम मिलेगा चौथे नंबर पे, और 5वें नंबर पे आपका मैग्नीशियम मिलेगा। तो यहाँ पे 1 3 2 4 5 ऐसा आंसर लिया गया था, सी कूट में था। ये कूट जो है मेरे से जो है टाइपिंग वाले से जो है एरर हो गया होगा, तो मेरे से भी ये शायद नहीं लिया गया, मैंने चेक भी नहीं कर पाया था इसको जल्दबाजी में। वर्ष 2016 में विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग निम्नलिखित में से किस देश में रेल सेवाओं के लिए खोली गई थी? तो ये सबसे लंबी सुरंग जो है 2016 की है, उस समय का रहा होगा करंट का क्वेश्चन। स्विट्जरलैंड इसका आंसर लिया गया था। भारत ने वर्ष 2016 में निम्नलिखित में से किस देश के साथ लेमुआ पर हस्ताक्षर किया है? ये भी उस समय का क्वेश्चन था जो करंट से रिलेटेड था। इसका आंसर लिया गया था यूएसए। अभी जो है ये इस सब जो क्वेश्चन है करंट के क्वेश्चन आप छोड़ देंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। 2011 में भारत की जनसंख्या कितनी थी? जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़, बार बार आते रहता है। 118 का जो आंसर है 121 करोड़ होगा। 119 वर्ष 2016-17 में कौन सी पंचवर्षीय योजना पूर्ण हुई है बोला था? उस समय लेटेस्ट था, याद रखिएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना, क्योंकि 12 ही चला है हमारे यहाँ, 12वीं जो है हुई थी यहाँ पे। उसके बाद का देखते हैं, किस प्रकार के पर्वत के निर्माण छिछले समुद्र में होता है बोला है? तो याद रखिएगा छिछला समुद्र वाला जो है मोड़दार पर्वत का निर्माण, ये आंसर लिया गया था जो छिछले समुद्र में होता है। उसके बाद और देखते हैं हमारे पास क्या मिलता है बोला है। वर्ष ये भी क्वेश्चन जो है एक तरीके से ना देखे तो बेटर है। 2016 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले जीतू राय उस समय जो है शूटिंग में कुछ जीते थे तो इनको मिला गया था। शूटिंग के हैं ये 121 नंबर। अभी आपका जो है 121 वाला जो है अभी काम का नहीं है फिलहाल, क्योंकि ये उस समय का क्वेश्चन था जब 2016 था। अभी जो है आपको वो ऐसे क्वेश्चन को पकड़ना है जो जीएस के हैं और अधिनियम वाले। राष्ट्रीय भू भौतिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से किसका भंडारण संभवतः छत्तीसगढ़ में है बोला है? छत्तीसगढ़ के, वो भी रायगढ़ में। तो रायगढ़ में याद रखिएगा 122 का है ये। इसमें बी लिया गया था, यूरेनियम का भंडारण जो है माना गया है कि छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में मिलेगा। ये कौन बोला है? राष्ट्रीय भू भौतिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत एक सर्वेक्षण के अनुसार। थोड़ा जल्दी करने का और प्रयास करते हैं। संविधान के भागों को पूछा गया था क्वेश्चन में, सुमेलित करिए। संविधान के भाग दिए हैं, इधर प्रावधान दिए हैं, 2 है, आपका 10 है, यहाँ पे 8 है, और यहाँ पे जो है आपको दिख रहा होगा 10 और 5 यानी कि 15वां भाग बोला है। तो सही आंसर इसका सुमेलित करने का लिया गया था, जो आपको याद रखना है ये सी वाला लिया गया था। सी को लिया गया था, यानी ए के लिए 3 होगा,
उसके बाद जो है बी के लिए क्या होगा, 1 होगा। ये वाला है, इसको सबको रोमन में अंक में लिया था मैंने, ये ले लिया है। यानी कि दूसरा नंबर पे आएगा आपका क्या, नागरिकता। तो यहाँ पे आप कर सकते हो इसको, नागरिकता को। तो ये 3rd नंबर पे था, इसको पहला ये चेक किया कर सकते हैं आप। उसके बाद जो है बी के लिए, यानी बी में लिया है x 10वां भाग। तो 10वां भाग किससे संबंधित है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंधित है। यहाँ पे आप ऐसे कर देती हूँ मैं, ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। 8वां भाग हमेशा बात करता है संघ क्षेत्र की, तो चौथा को लिया गया था। और 15वां भाग निर्वाचन की बात करता है। चूंकि ये ना ऐसे लिया गया था, इसमें याद रखिएगा इसको 1 2 3 और 4 इस तरीके से ऑप्शन दिया था मैंने। ये जल्दी जो है इसमें देखा नहीं था कि इन्होंने जो है 1 2 3 4 करके डाल दिया है। तो टाइपिस्ट का रहता है थोड़ा सा दिक्कत कर देता है, पर मैं आपको सुधार के बता देती हूँ। चलिए 124 पे आते हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं। चूना पत्थर रूपांतरित होकर कौन सा पत्थर बनता है, यहाँ पे बोला है 124 वाला जो क्वेश्चन था, आंसर आएगा संगमरमर। संगमरमर को आंसर लिया गया था 7वीं शताब्दी ईस्वी में, जब चीनी यात्री ह्वेनसांग ने श्रीपुर अथवा सिरपुर की यात्रा की, तो उस समय शासक कौन था, ये पूछा गया है। सीधा आंसर याद रखिएगा, महाशिवगुप्त बालार्जुन रहते हैं जब वो आते हैं। एग्जैक्ट शायद ये 639 के आसपास है, चेक कर लीजिएगा इसको, 639 के आसपास। भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र में खनन और उत्खनन को सम्मिलित किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर लिया गया था ए, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में खनन और उत्खनन आते हैं। याद रखिएगा प्राथमिक क्षेत्र, बिल्कुल लीजिएगा इसको। इसमें मेरे को ऑप्शन पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं नहीं करा रही हूँ, जल्दी जल्दी करा रही हूँ, आपको देख लीजिएगा। 9 राज्य विधानसभाओं को विघटित करने के विषय में किसने पुनर्विचार करने के लिए कहा था, तो इसमें सीधा आंसर आएगा, ये आपको याद रखना है ए, बीडी जत्ती ने मोरारजी देसाई से कहा था कि 9 राज्य विधानसभाओं को विघटित करने के विषय में मतलब आप पुनर्विचार करें, ऐसा बोला गया था। उस समय जो बीडी जत्ती क्या थे, अब राष्ट्रपति रहे होंगे, राष्ट्रपति सलाह देते थे, प्रधानमंत्री वगैरह, सॉरी बीडी जत्ती जो है राष्ट्रपति थे और मोरारजी देसाई क्या थे उस समय, प्रधानमंत्री थे। तो दोनों आपस में कुछ बात किए होंगे, तो यहाँ पे देख लीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो 128 नंबर पे आ गए हैं अब तो हम लोग। तो आप लोग सब्र के साथ अगर देख रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है। भारत में कृषि से संबंधित कौन सा क्षेत्र बोला है, कृषि जब भी बात करता है पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन तीनों को लिया जाता है, तो आंसर क्या लिया जाएगा, डी लिया जाएगा। उसके बाद जो है 129 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस वर्ष में नागपुर राज्य सम्मिलित किया गया था। तो नागपुर किस वर्ष में राज्य में सम्मिलित किया गया था, ऐसा क्वेश्चन अजीब सा पूछा गया था। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन था, इसमें है आंसर आएगा 1854। ये क्या होता है, यहाँ पे जो है पूरा जो नागपुर से भोसले वंश के लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ पे शासन कर रहे होते हैं, तो पूरा जो शासन व्यवस्था जब रघुजी तृतीय की मृत्यु होती है, तो फिर पूर्ण रूप से नागपुर राज्य में विलय कर दिया जाता है, फिर ब्रिटिशों का शासन हो जाता है। तो आंसर इसका सी सही लिया गया था, कोई दिक्कत नहीं था इसमें, उस समय ज्यादा गलत भी नहीं लिया जाता था आयोग द्वारा। गारो, खासी और जयंतिया पर्वत किस राज्य में है, ये पूछा गया था। याद रखिएगा ये गारो खासी जयंतिया भूगोल का क्वेश्चन था, आंसर आएगा मेघालय। मेघालय में है गारो खासी जयंतिया, और यहाँ पे जनजातियां भी पाई जाती है, ये भी याद रख लीजिएगा, नेक्स्ट टाइम कभी क्वेश्चन पूछ दे गारो खासी जयंतिया। मान लीजिए एक राज्य विधान परिषद की सदस्य संख्या 60 है, तब भिन्न संवर्गों में से कितने सदस्य निर्वाचित या नामित किए जाएंगे। संविधान का क्वेश्चन था, इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट लिए हुए हैं, कम से कम 10 जो है स्टेटमेंट है, आधा दिख रहा होगा। 30 सदस्य विधान सभा द्वारा चुने जाएंगे, तो यानी कि इनके आधे सदस्य की बात कर रहा है। तो ये आंसर जो है एक प्रकार से बोला है 30 सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाएंगे बोल रहा है। तो ये वाला जो आंसर है ये तो सही नहीं लग रहा है। जो सर ने इसका जो रियल आंसर बताया था उसके हिसाब से मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें सही आंसर आएगा जो है ये वाला। जैसे देखिए बी सही रहेगा, बी में मतलब 20 सदस्य जो है विधानसभा द्वारा चुने जाएंगे, क्योंकि 1/3 को लिया जाता है। मैं सीधा आंसर ही बता देती हूँ किस लॉजिक के हिसाब से लिया गया था। नगरीय निकाय से 1/3 होंगे, तो 20 नगरीय निकाय वाला कहाँ है, नीचे होगा। उसके अलावा 1/12 सदस्य जो है टीचर में रहते हैं, तो 5 सदस्य शिक्षक, ये दिख रहा होगा, यानी कि ये ऑप्शन सही होगा। स्नातक वाला कुछ दिख रहा है क्या आपको, भी स्नातक वाला नीचे होगा। तो यहाँ पे नीचे चलते हैं और देखते हैं। हाँ, राज्यपाल द्वारा मनोनीत वाला ये वाला है जिसको लिया गया था, इसमें याद रखिएगा 1/6, यानी कि 1/6 जो है राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 1/3 क्या राज्य विधानसभा से चुने जाते हैं। बाकी टीचर हैं तो 5 चुने जाएंगे। ये कितने रहता है, 1/12 लिया जाता है इसको। ये आंसर किस लॉजिक पे लिया गया है मैं उसको बता देती हूँ, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि टाइम वेस्ट हुआ है। उसके अलावा अगर देखेंगे तो 30 सदस्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा चुने जाएंगे, ये गलत है। और देख लेते हैं कहीं पे है क्या,
स्टेटमेंट बहुत सारे थे क्योंकि इसमें फिर उसके बाद लिया गया था 1/12 ही लेता है उसका भी, तो 5 सदस्य क्या होंगे, स्नातकों द्वारा चुने जाएंगे, ये रहेगा। और 20 सदस्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा, यानी कि ये वाला रहेगा। 20 सदस्य की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 1/3 के हिसाब से ले जाएगा। तो इन सब के हिसाब से, इन लॉजिक के हिसाब से 1/12, 1/3, 1/6 ऐसे सदस्यों को लिया जाता है। तो 60 में से अलग अलग बांटना था। इसमें से सही आंसर क्या रहेगा, तो जो है आपका राज्यपाल वाला जो था उसमें 10 सदस्य वाला आएगा, विधानसभा से 20 सदस्य, नगरीय निकाय से 20 सदस्य, अगर कोई शिक्षक है तो 5 होंगे, स्नातक है तो 5 होंगे। इस प्रकार से ये बटे रहेगा। तो 20, 20, 40, 10, 50, 10, 60। तो इसका सही आंसर अगर कूट में देखोगे तो कूट में आप ले सकते हो, देखो ACEGI लिखा है, BDFHJ लिखा है, ACFH आई। सही आंसर इसमें था BCEHI, यानी कि आपका ऑप्शन डी ये सही आंसर था, ये याद रखिएगा। उसके बाद जो है आपका मिलेगा 132 में, भारत संघ में संविलय हेतु सरदार पटेल निम्नलिखित में से किस राजकुमारी राज्य के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही की थी। किस राजकुमारी के किस जो है यहाँ पे मेरे ख्याल से राज्य के होना चाहिए था, किसके खिलाफ जो है पुलिस कार्यवाही की गई थी, किस राज्य के खिलाफ। यहाँ पे याद रखिएगा किस राजकुमारी की जगह यहाँ पे किस राज्य लिखिएगा, किस राज्य, ये हो सकता है गलत यहाँ पे छपा हो। अगर आप देखेंगे पुलिस कार्यवाही निजाम के विरुद्ध था जो कि हैदराबाद के थे। उसके बाद जो है आपका 133वां नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरे पास इसका ना क्वेश्चन पेपर सही ढंग से नहीं था, इसलिए मुझे इसको पीडीएफ पे खुद टाइप करना पड़ा है। निम्नलिखित में से जो है किस स्थान पर बहमनी और वजीर महमूद गवां ने कॉलेज स्थापित किया था, ये बोला है। बहमनी वजीर महमूद गवां ये कहाँ पे बनवाया था, तो याद रखिएगा इसमें आएगा आंसर बीदर। हम लोग जो है इसको देते हैं, टाइपिस्ट लोग इसको जो है टाइप करके लाते हैं और ये लोग गलती कर देते हैं यार, थोड़ा इसके लिए माफ करेंगे, पर देख लीजिए। टाइम पत्रिका 2016, ये सब क्वेश्चन को ना मुझे अब पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, जो 2016 का था। पर्सन ऑफ द ईयर उस समय चुना गया था किसको, तो याद रखिएगा डोनाल्ड ट्रंप को उस समय चुना गया था उनको। अभी इसका कोई काम का नहीं है। चलिए आते हैं जो हमारे काम का है, 135वां नंबर का क्वेश्चन जो है उस पर चलते हैं थोड़ा सा। सुमेलित कीजिए पूछा है, ये एक प्रकार से केमिस्ट्री का है, ये प्रक्रम है, ये पदार्थ है। हाइड्रोजनीकरण किसके लिए है, तो सीधा हम आंसर लगाना शुरू करते हैं। आंसर इसका डी होगा 4, 3, 2, 1, यानी कि 4, 3, 2, 1 आप मिला लीजिएगा इसको, 4, 3, 2, 1 लेगा। ए रहेगा तो ए का रहेगा चौथे नंबर का, उसके अलावा जो है आपका बी का रहेगा तीसरे नंबर का, सी का रहेगा दूसरे नंबर का, और आपका डी है, डी का रहेगा पहले नंबर का। इसको आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद जो है हम और देखते हैं साहित्य के लिए 2016 का नोबेल पुरस्कार। यार अभी बहुत ज्यादा हो गया है ये, है ना, 2016 वाला उस समय जो है क्या था, ये करंट अफेयर में था। अभी आप सबको चेंज कर सकते हैं। 2016 का उस समय बॉब डिलान को मिला था, कितने जगह इसको यही क्वेश्चन को पूछा गया था। अभी जो है साहित्य वाला अब चेंज हो गया है, तो देख लीजिएगा, है ना। उसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में असहयोग के संदर्भ में अंतिम निर्णय लिया था, तो असहयोग आंदोलन अंतिम रूप से कब पास हुआ था, ये बोला जा रहा है। तो याद रखिएगा नागपुर अधिवेशन में असहयोग जो है पूर्ण रूप से पास हुआ था। कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में रखा जाता है, नागपुर में पूर्णतः इसको पास कराया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य के कलचुरी शासक राजसिंह के दरबारी कवि गोपाल चंद्र मिश्र ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना की। गोपाल मिश्र का है खूब तमाशा, याद रखिएगा इसका आंसर। उसके बाद उचित संबंध है, ये उस समय का था, बुक्स वगैरह को पूछा गया था, तो उस समय के हिसाब से वन इंडियन गर्ल किसने लिखा है, एवरीवन हैज अ स्टोरी किसने लिखा है, द गर्ल ऑफ माय ड्रीम्स, द सियालकोट सागा। ये क्वेश्चन को ही गायब कर दिए हैं जो हमारे हैं महान इंसान ने। इसका सही आंसर जो है, ये क्वेश्चन को अभी मैं हटा देती हूँ, इस क्वेश्चन को मैं आपको पिन कमेंट में डाल दूंगी। आपको याद रखना है, इसमें बी आंसर लेना था, इसमें बी आंसर में था एवरीवन हैज अ स्टोरी वाला उचित संबंध जोड़िए, यानी कि ये वाला। इस क्वेश्चन को पूरा भी विलोपित करते हैं हम जो है पिन क्वेश्चन में इसको डाल देंगे पूरा। इसमें क्या है बताते हैं, बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं बता दूंगी। 139 वाला को अभी इग्नोर करिए। 140 वाला, सभी प्रोटीनों में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपस्थित रहता है, ये बोला है। इसका सही आंसर है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि बी ऑप्शन लेगा। उसके बाद जो है क्या लिया है, हाफ अ लाइफ नामक जो है, हाफ अ लाइफ ये किसका उपन्यास था, तो 144 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है वी.एस. नायपाल, इन्होंने लिखा था इसको। हाफ अ लाइफ ये उस समय की चर्चित पुस्तक रही होगी, इसलिए क्वेश्चन में आ गया होगा, याद रखिएगा। उसके बाद क्या लिखा है, जल की एक बूंद का आयतन 270 के पर 0.018 ml है। जल की एक बूंद में जल के अणुओं की संख्या कितनी होगी, यदि परमाणु भार बोल रहे हैं यहाँ पे 1 मोल
-1 क्या लिया है, इसको देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पर फिजिक्स का क्वेश्चन था। इसमें डायरेक्ट क्या बोला था कि यदि एक बूंद का आयतन 270 K पर 0.018 ml है तो जल की एक बूंद में जल के अणुओं की संख्या क्या होगी, ऐसा क्वेश्चन आया था। आंसर इसका लिया था 6.023 इंटू 1020, ये लिया गया था। इसको आप देख लीजिएगा, ये मोल वोल वाला फिजिक्स का क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन मैं डाल दूंगी टेलीग्राम में। जब कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो कांग्रेस जब चालू करता है तो वायसराय रहता है उस समय लॉर्ड इरविन। याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रहता है। इसी के बाद लॉर्ड इरविन समझौता भी होता है गांधी जी का। उसके बाद शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी विदेश मामलों को प्रभारी था, यानी कि पूछ रहा है शिवाजी के समय विदेश मंत्री कौन था, तो सुमंत को आंसर लिया गया था आयोग के द्वारा। याद रखिएगा, सुमंत आंसर लिया गया था। उसके बाद जो है वर्ष 1920 में महात्मा गांधी के छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम आगमन के समय उनके साथ निम्नलिखित में से कौन आए थे, तो 1920 में जब आते हैं, इनके साथ बहुत लोग आते हैं। तो इसमें याद रखिएगा एक और रहते हैं जो आएगा, यहाँ पे देखिए मौलाना आजाद लिया गया है, पर इस समय जो है शौकत अली ये आते हैं। ये आंसर हो सकता है गलत लिया गया हो, पर शौकत अली रहते हैं, नहीं सही लिया गया है, यही लिया गया है शौकत अली, मौलाना शौकत अली जो है आंसर लिया गया। थोड़ा सा देखिएगा, गांव वाला एरिया थोड़ा हल्ला बहुत करते हैं यहाँ के लोग, इग्नोर करिएगा उसको। 146 में एंटीजन एक पदार्थ है जो, इसमें आंसर क्या आएगा, इसमें आएगा प्रतिरोधक क्षमता को जो त्वरित करता है, वो क्या कहलाता है, एंटीजन। जो प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है, बढ़ाता है, वो है एंटीजन। निम्नलिखित में से किसे आत्मकथा लिखने के लिए सरस्वती सम्मान प्राप्त हुआ, ये उस समय का होगा। 147 का आंसर उसने लिया था पद्मा सचदेव, जिन्होंने आत्मकथा लिखा था, उनको सरस्वती सम्मान मिला हुआ था। अभी वर्तमान में पूरा चेंज हो जाएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में निम्नलिखित में से किसका मुफ्त वितरण किया जाता है, तो उज्ज्वला योजना किसके लिए था, एलपीजी गैस। तो आप इसको फट से लगा सकते थे, एलपीजी गैस। वर्ष 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्थापित किया गया था, 149 का था, इसमें आएगा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये सही आंसर था गोपाल कृष्ण गोखले का, याद रखिएगा। उसके बाद 150वां क्वेश्चन था हमारा, ग्रामीण विकास के साथ कौन सी योजना संबंधित नहीं है, तो इसमें 150 का आंसर लिया गया था ए, प्रधानमंत्री जो सड़क योजना है ये ग्रामीण विकास की योजना के साथ नहीं लिया गया था। अब ये क्यों नहीं लिया गया था, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, आंसर इन्होंने ए ही लिया है। अब इसके बाद अधिनियम वाले क्वेश्चन जो है शुरू होते हैं, तो 150 से हम लेते हैं 150 के बाद वाले जो है 50 क्वेश्चन जो है अधिनियम और कंप्यूटर के रहेंगे। इसमें से आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा 151 नंबर का, राज्य सरकार ऐसे बालकों को जो कुपोषण से ग्रस्त है पहचान करेगी। एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, स्थानीय महिला एवं बाल विकास अधिकारी के माध्यम से, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर इसका लिया गया था ए, यानी कि जो एकीकृत महिला बाल विकास कार्यक्रम के तहत आंगनबाड़ी वगैरह चलते हैं, लगभग उन्हीं लोग जो है इस कुपोषण वाले बच्चों का एक प्रकार से क्या बोल सकते हो आप, चेक कर सकते हो, लोग उन्हीं लोग निगरानी करते हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के किस अध्याय में भूख की स्थिति में तत्काल राहत हेतु प्रावधान किया गया है, 152 नंबर का आंसर लिया गया था। यहाँ पे जो है अध्याय लिखा है, अध्याय बस लिखा है, क्वेश्चन जो है मिसप्रिंट है, इसको आप छोड़ देंगे, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मैं इसको चेक करके बता दूंगी क्या आएगा उसमें। उसके अलावा जो है इसमें आंसर बी ही लिया गया था, पर इसमें अध्याय एक बार चेक करना पड़ेगा मुझे, खाद्य सुरक्षा वाला ये ऑप्शन जो है मिसिंग हो गया है यहाँ से। इसके अलावा जो है फूड इंस्पेक्टर के जितने भी हम लोग को मिल रहे हैं ना पेपर, उसमें अधिनियम के क्वेश्चन मिल नहीं रहे थे, तो ये थोड़ा सा दिक्कत भी किया उसके कारण। एक मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट में होता है ऑडियोज और वीडियोस, टेक्स्ट और इमेजेस, ए और बी। मल्टीमीडिया है यानी कि इसमें जो है दोनों चलेगा, याद रखिएगा। जो दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कट किए हैं, मैं दोनों का आंसर आपको पिन कॉमेंट में दे दूंगी। इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है बोला है, सर्च इंजन कौन सा नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है सर्च इंजन कौन सा आपको नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे लिखा है गूगल, याहू, MSN, ओला, तो आंसर क्या लिया 154 का डी, ओला। ये कोई सर्च इंजन नहीं है, ओला आपको दिखेगा, कार वगैरह चलती है ओला की। उसके अलावा 155 में यहाँ पे क्या पूछा गया था, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु राज्य के सभी स्थानीय निकाय निम्न कार्य के लिए उत्तरदायी होंगे। क्या करेंगे निम्न कार्य, जो स्थायी निकाय हो क्या करेंगे, स्थानीय निकाय जो है कौन सा कार्य करेंगे, तो पात्र परिवारों को पहचान करना, पात्र परिवारों को राशन कार्ड जारी करना, उचित मूल्य दुकानों की निगरानी पर्यवेक्षण और उपरोक्त सभी, तो सारे काम ये स्थानीय निकाय लोग करेंगे।
छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रत्येक गर्भवती महिला एवं शिशुवती महिला पात्र होगी। किसके लिए पात्र होगी? तो याद रखिएगा राज्य सरकार यहाँ पे जो है बोल सकते हो किसके लिए पात्र होगी। गर्भावस्था के दौरान निःशुल्क भोजन उनको दिया जाता है, जरूरी है। बच्चे के जन्म के पश्चात 6 माह तक निःशुल्क भोजन भी मिलता है उनको। योजना के अनुसार मातृत्व लाभ भी मिलता है, यानी कि उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। 157 का यहाँ पे डी लेना चाहिए सही आंसर, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और देखते हैं 155 के बाद मेरे ख्याल से वो क्वेश्चन का सीक्वेंस गड़बड़ाया होगा, वो कुछ नहीं होगा। चलिए आते हैं 156 नंबर का था वो, और 157 नंबर है। चलिए ऐसे डाल सकते हैं 156 और 157। चलिए आते हैं 157 क्वेश्चन पे। प्रत्येक राज्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। राज्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त कौन करता है? तो याद रखिएगा राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के परामर्श पर राज्य आयोग का अध्यक्ष जो है नियुक्त किया जाएगा। तो ये आंसर क्या होगा? इसका डी लिया गया है। जो लिया गया है मैं उसी को बता देती हूँ। उसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 158 नंबर पे, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से पूछा गया था राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष होगा। ये बोला गया है राष्ट्रीय आयोग में एक अध्यक्ष होगा, तो ये कौन होगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत? तो आंसर ए लिया गया था, एक ऐसा व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रह चुका है। यही उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत क्या होगा? एक प्रकार के आयोग का अध्यक्ष होगा। उसके अलावा आईटीबी नहीं है, ये 1 टीबी है, ठीक है। 1 टीबी 1 टेराबाइट जो होता है उसका मान पूछ रहा है किसके बराबर होता है। तो 1 टीबी बराबर कितना होगा? तो इसको 1 टीबी बराबर यहाँ पे लिखा गया है 210 बाइट, 220 बाइट, 23 यहाँ पे कुछ बाइट लिखा गया है। उसके अलावा डी लिया है 240 बाइट को लिया गया है। मेरे ख्याल से ना 1 बीट होना चाहिए। यहाँ पे जो है ऑप्शन ये जो है थोड़ा अजीब सा लिया है, 240 बाइट को लिया गया है टीबी। 1 टीबी लिखा है उसके बराबर, या आईटीबी जो भी लिखा होगा उसके बराबर लिखा गया है। क्वेश्चन यहाँ पे मिसप्रिंट है, इसको भी आप थोड़ा करेंगे। ये क्वेश्चन में हुआ क्या है ना, पुराने क्वेश्चन है, निकालने में ना लोगों की इतनी ज्यादा जान सूखी हुई है ना कि इसको जो है पूरा एक तरीके से बोलोगे तो बहुत सारा मिसप्रिंट आपको दिखेगा थोड़ा थोड़ा। चलिए जो मिसप्रिंट है उसको छोड़ते हैं, अधिनियम वालों को ज्यादातर पकड़ते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत धारा 6 के भारतीय खाद्य प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्य की नियुक्ति होती है। 160 वाला ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन हो सकता है रिपीट हो जाए। ए आएगा केंद्र सरकार द्वारा चयन समिति की अनुशंसा के साथ जो है यहाँ पे ये होगा अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है। उसके अलावा मान्यता प्राप्त त्योहारी से अभिप्रेत क्या है? ये क्वेश्चन जो है अधिनियम से है, इसलिए मैं इसको करवा दे रही हूँ ज्यादा बेटर तरीके से। 161 नंबर का जो क्वेश्चन था यहाँ पे डी लिया गया था, उपरोक्त सभी चीनी के क्रय करने वाला, विक्रय करने वाला, वितरण, ये तीनों जो है व्यक्ति को त्योहारी कहा जाता है। सोशल नेटवर्क साइट यानी कि कंप्यूटर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कई जगह मिसप्रिंट है। सोशल नेटवर्किंग साइट का उपयोग किया जाता है। 162 नंबर का क्वेश्चन था, किस लिए किया जाता है? तो सभी के लिए आएगा, नॉलेज साझा करना है, बात करना है, सूचना रखना है, सभी के लिए आएगा। 163 नंबर का क्वेश्चन था, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत धारा 24 ख में सभी राज्य के आयोगों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा। उपभोक्ता संरक्षण के अधिनियम के अंतर्गत धारा 24 का ख सभी राज्य आयोगों पर कैसे नियंत्रण रखेगा? तो 163 का आंसर क्या लिया गया था? राष्ट्रीय आयोग। राष्ट्रीय आयोग जो है सभी राज्य के आयोगों पर क्या करेगा? एक प्रकार से नियंत्रण रखेगा, मतलब सर्वोच्च रहेगा, राष्ट्रीय आयोग रहेगा। 124 कंप्यूटर का क्वेश्चन था, यहाँ पे देखिएगा कहीं कहीं पे जो है मिसप्रिंट होगा। कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस से कार्य क्या है? तो ये ए ऑप्शन में ये रहेगा, अन्य सभी यूनिट्स को निर्देश देना, यूनिट से डेटा प्राप्त करना, सीपीयू या मेमोरी में डाटा डालने के लिए, और वो बोल रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। जब इनपुट की बात करते हो आप, तो इनपुट के लिए 164 में यहाँ पे लिया गया है सी जो है ये निर्देश, यहाँ पे जो है सीपीयू या मेमोरी को डाटा डालने के लिए क्या करते हो आप? निर्देशित करते हो, उसको आंसर में लिया गया है इनपुट डिवाइस के कार्य में। इनमें से कोई एक जो है कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है बोल रहा है, तो आउटपुट क्या होगा? जो बाहर आउटपुट क्या चीज मिलता है हमको? तो आउटपुट के रूप में आपको ये आंसर मिलेगा प्लॉटर को जो है आप जो है ले सकते हो किसमें? आउटपुट डिवाइस में। उसके बाद जो है 166 नंबर का क्वेश्चन, एक उपभोक्ता विवाद परितोष फोरम या जिला फोरम की स्थापना की जाएगी। ऐसे क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना है, तो इसमें बी याद रखिएगा, राज्य सरकार द्वारा। इनमें से कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, एंड्रॉइड है, उबंटू है, ओपन सोलारिस भी एक है, इसमें मेरे ख्याल से डी लिया जाएगा, क्योंकि ओपन सोलारिस भी मैंने सुना है कि रहता है। हाँ, डी ही लिया गया है आंसर भी। 168 नंबर का क्वेश्चन, जिला फोरम राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के अपराधों के परीक्षण के लिए सख्ती रखेंगे। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी, द्वितीय श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। इसका आंसर लिया गया था इसमें ए, यानी कि जिला फोरम राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के अपराधों के परीक्षण के लिए
जो है राष्ट्रीय आयोग जो है यानी कि तीनों आयोग हो, जिला फोरम हो, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग हो, अपराधों के परीक्षण के लिए जो भी सुनवाई करेगा उसमें बैठेगा कौन? तो प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी भी बैठेगा, याद रखिएगा। फिर 159 नंबर का क्वेश्चन ईमेल से था। ईमेल सुविधा प्रदान करता है गूगल, याहू, ऑरकल और रेडिफ लिखा है। यहाँ पे आंसर इसका सी लिया गया है, ऑरकल, ऑरेकल जो लिखा है, ऑरेकल को आंसर लिया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के अंतर्गत खाद्यान्न की परिभाषा में कौन से आते हैं तथा किस धारा के अंतर्गत आते हैं? सिर्फ खाद्यान्न की बात करेगा तो उपरोक्त सभी, ये सबको लिया गया है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है आपको क्या मिल रहा है, 171 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 अधिनियमित किया गया। उपभोक्ताओं के हितों के श्रेष्ठतर संरक्षण के लिए उपभोक्ता विवादों के निपटारे हेतु अन्य प्राधिकारियों एवं उपभोक्ता परिषदों की स्थापना के लिए ए और बी दोनों। तो 171 का जो आंसर है यहाँ पे ए और बी जो दोनों हैं उनको लिया गया था। यहाँ पे मेरे ख्याल से सी एक ऑप्शन जो है मिसिंग होगा, सी ऑप्शन जो है मिस किया गया है, हो सकता है कुछ और लिया हो गया हो, ये ऑप्शन हो सकता है प्रिंटिंग एरर हो। गूगल सर्विसेज प्रदान करता है मेलिंग और सर्चिंग ब्राउजिंग सर्विस, और ए बी दोनों, केवल ए बी नहीं। ब्राउजिंग तो आप करते हो, मेलिंग गूगल सर्विसेज से आप करते हो, तो ऑप्शन यहाँ पे सी लिया गया है, दोनों ही काम तो आप करते हो। उसके अलावा जो है 173 आवश्यक वस्तु अधिनियम धारा 6 के अधीन अधिहरण के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा नियुक्त न्यायिक अधिकारी को अपील कर सकेगा। ऐसे आदेश की अधिसूचना की तारीख से 1 माह के भीतर, 2 माह के भीतर, 3 माह, 4 माह। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा तो इसमें याद रखिएगा 1 माह के भीतर वो अपील कर सकता है, आंसर है। उसके अलावा ये सारे के बारे में हम लोग क्वेश्चन लेके आएंगे और बनाएंगे, इस पे ज्यादा बेटर रहेगा, और अच्छे तरीके से और क्वेश्चन जो अधिनियम से बन जाए वो सब करवाएंगे आपको। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश यथाशक्य शीघ्र से इनके समक्ष रखा जाएगा। किनके समक्ष रखा जाएगा? आवश्यक वस्तु अधिनियम वाला है तो याद रखिएगा संसद के समक्ष रखा जाएगा। उसके बाद क्या है, 175 नंबर के क्वेश्चन पे आ गए हैं। वर्तमान में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय हर एक अपराध होगा, संज्ञेय, अजमानती, जमानती, संज्ञेय, जमानती, असंज्ञेय और जमानती, अजमानती। क्या लिया है आंसर? आंसर लिया है सी लिया है, संज्ञेय होंगे और जमानती भी होंगे बोल रहे हैं आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अगर कोई कार्यवाही होती है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 2 में चीनी से क्या अभिप्रेत है? चीनी, तो चीनी वाला जो लिया गया है 100, यहाँ पे देख सकते हो आवश्यक, ये जो है 174 नंबर का क्वेश्चन था, यहाँ पे मिसप्रिंट आपको 76 दिख हो गया है। ये 174 नंबर का जो क्वेश्चन था इसके अनुसार जो है आपको ये मिलेगा, सॉरी 176 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके अनुसार ही मिलेगा। आवश्यक वस्तु में भी बोल रहा है, इसमें डी ऑप्शन को लिया गया था, यानी कि किसी भी प्रकार की चीनी जिसमें मिश्री है, खांड सारी चीनी या बूरा जो चीनी है यानी कि पीसी वाली, वैक्यूम पैक वाली जो चीनी है, कारखानों में जो प्रक्रियाधीन चीनी है, सभी को मिला के ही चीनी बोला जाता है। जितने प्रकार की चीनी है ये सभी आएंगे, तो डी होगा। 176 ही क्वेश्चन था, मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे हुआ था। उसके बाद जो है 170 डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, चलिए जल्दी जल्दी लगाते हैं। उसके बाद जो है ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस, ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस में इसमें आंसर लिया गया था डी, उपरोक्त सभी को लिया गया है, सभी जो है क्या है ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस है। उसके अलावा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जो है सेवा से क्या अभिप्रेत है? कोई भी सेवा, किंतु सेवा में शामिल क्या नहीं है बोल रहा है, तो इसमें आंसर लिया गया था डी, निःशुल्क या व्यक्तिगत सेवा संविदा के अधीन किया गया जो सेवा है उसको सेवा में शामिल नहीं करता, बाकी सभी को करता है। उसके बाद जो है यहाँ पे बोल रहा है जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्यूटर से था। एंटीवायरस एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स, नेटवर्किंग। तो याद रखिएगा एंटीवायरस को आप इंस्टॉल करते हो तो क्या है, वो एक प्रकार का एप्लीकेशन है। उसके बाद हम जो है और नीचे जाते हैं, इस पे मिलेगा 181 पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है? मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर 1992, एडिबल ऑयल पैकेजिंग ऑर्डर 1988, सॉल्वेंट एक्सेलरेटेड ऑयल, डी ऑयल्ड मिल एंड एडिबल फ्लोर ऑर्डर 1967। उपरोक्तों में से कोई नहीं। 181 का यहाँ पे एडिबल ऑयल पैकेजिंग सेंटर, सॉरी एडिबल ऑयल पैकेजिंग ऑर्डर 1988 है, ये आंसर लिया गया है। बोल बोल के जो है मेरा हालत खराब हो गया, पता नहीं आप लोग देख पा रहे हो कि नहीं। अगर देख पा रहे होगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा मेरी इस एफर्ट के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। और जो टाइपिस्ट टाइप करके दिए हैं बेचारे, उन्होंने भी थोड़ा बहुत किया है अपने तरीके से। जो गलती होगी उसके लिए माफ करिएगा, हम लोग सुधार के दे देंगे और चीजों को और करवा भी देंगे अलग से, टेंशन मत लीजिएगा। पर प्लीज थोड़ा सा लाइक करिएगा, और अगर आपको अधिनियम से संबंधित चीजें पढ़नी है तो उसके लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फ्री में वीडियोज आएंगे और वन लाइनर भी आएंगे। इनमें से नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है पूछा गया है, जिसमें एक ही बार में लिखा जा सकता है। तो 182 नंबर का जो क्वेश्चन है ए लिया गया है, आंसर रैम लिया गया है, याद रखिएगा।
उसके बाद आपको आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा द्वारा निश्चित की गई विधि है। कौन सा निश्चित किया गया बोला है, तो आवश्यक वस्तु अध्यादेश 1955। किसी राज्य में प्रयुक्त कोई ऐसी अन्य विधि जो किसी आवश्यक वस्तु का उत्पादन, प्रदाय और वितरण को नियंत्रित करती है। ऑप्शन क्या लिया था देखते हैं, इसमें सी, यानी कि दोनों को ही आंसर लिया गया था। 184 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 13 के अधीन की गई कार्यवाही उसके संदर्भ में बोल रहा है कि पश्चात जब जिला पीठ का यह समाधान हो जाता है कि उस माल के बारे में जिसमें परिवाद किया गया है कोई त्रुटि है तो वह विरोधी पक्षकार को आदेश करेगा। ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया था, आंसर इसमें डी लिया गया था, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था पर इसमें आंसर डी लिया गया था। इसको देख लीजिएगा, क्वेश्चन अभी समझाने के लिए बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, इसको जब हम पढ़ाएंगे तो और अच्छे से कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, लाइन, डॉट मैट्रिक्स, थर्मल, डेसिबल। याद रखिएगा इसका सही आंसर है थर्मल प्रिंटर, जो क्या है एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड जारी करने के प्रयोजन के लिए परिवार की मुखिया या मानी जाएगी परिवार की सबसे वरिष्ठ महिला जो आयु कितने आयु से कम ना हो। तो ऐसा अगर कभी भी आता है तो याद रखिएगा 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, और वर्तमान में अगर आप बात करोगे तो 21 वर्ष ले लेगा। धारा 9 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत मिथ्या कथन के लिए कारावास कितना है। अगर आप झूठा कथन करते हो तो कारावास कितना है, तो 187 का आंसर लिया गया था सी, यानी कि 5 वर्ष लिया गया था, याद रखिएगा। उसके अलावा निम्न खाद्य स्तरीय खाद्य पदार्थ के लिए विक्रय हेतु खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की किस धारा का प्रावधान है। निम्न स्तरीय खाद्य पदार्थ किसमें बेचे जाएंगे बोल रहा है, तो धारा 51 के तहत खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत जो है उनको आप क्या कर सकते हो, बेच सकते हो। उसके बाद जो है 189 नंबर का क्वेश्चन है, पेरिफेरल डिवाइसेस को वर्गीकृत कर सकते हैं, किसमें कर सकते हैं, सीधा आंसर बताती हूँ, उपरोक्त सभी सारी चीजों में कर सकते हो। इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज। समुचित प्रयोगशाला से क्या अभिप्रेरित है, तो केंद्रीय सरकार से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला हो। उसके अलावा क्या बोल रहा है कि केंद्रीय सरकार के अनुदेश पर राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला हो, ए और बी दोनों हो, उपरोक्त में से कोई नहीं हो। तो आंसर इसमें सी लिया गया है, दोनों हो सकते हैं। उसके अलावा 191 एक वीडियो का क्रम होता है बोल रहा है, इसमें आंसर इसमें लिया गया था डी लिया गया है आंसर, फ्रेम। फ्रेम है एक वीडियो का फ्रेम, जो है फ्रेम का क्रम होता है, फ्रेम वीडियो में फ्रेम का क्रम होता है। प्रिंटर की गुणवत्ता किससे नापी जाती है, डॉट्स पर सीएम, पेजेस पर मिनट, डॉट पर इंच। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है डॉट पर इंच, ये याद रखिएगा। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अधीन किए गए आदेश के अनुसरण जहां आवश्यक वस्तु का अभिग्रहण किया जाता है वहां ऐसे अभिग्रहण की रिपोर्ट जो है की जाएगी। तो 193 नंबर का आंसर लिया था सी, कलेक्टर के पास जो है रिपोर्ट की जाएगी कोई भी अधिग्रहण होगा धारा 3 के अधीन। तो उसके अलावा वायरस क्या है, तो वायरस याद रखिएगा इसका पूरा फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर, यहाँ पे सीज, अंडर सीज, ये वाला जो है लेगा। आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध विचार योग्य होंगे, किसमें विचार योग्य होंगे, तो सी, विशेष न्यायालय द्वारा विचार योग्य होंगे, ये ध्यान रखेंगे। यदि कोई व्यक्ति छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत किन्हीं प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो दंडनीय होगा। किसके आधारित दंडनीय होगा, तो ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत क्या होगा, दंडनीय होगा। उसके अलावा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जो है जिला पीठ द्वारा किए गए आदेशों में किसी व्यक्ति को हुई हानि के लिए वह राज्य आयोग खाली स्थान के अंतर्गत अपील प्रस्तुत करेगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत करेगा, तो याद रखिएगा अनुच्छेद ए, यानी कि अनुच्छेद 15 जो रहेगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का, उसके तहत अपील प्रस्तुत कर सकता है। पीडीएफ का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो यहाँ पे याद रखिएगा इसमें जो है आंसर सही आएगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, यानी कि पीडीएफ, याद रखिएगा बी आंसर लिया गया था। उसके बाद 199 पे है हम, सीधा अभी खत्म होने वाला है, लगभग ये खत्म हुआ है। हाई जी लगा होगा सबको अभी अगर देख रहे होगे तो किसका उपयोग बोल रहा है, सेलेक्टेड टेक्स्ट को वर्ड डॉक्यूमेंट से हटाने के लिए किया जाता है। तो आप सेलेक्टेड टेक्स्ट को हटाने के लिए एक्स को कर सकते हो, कंट्रोल एक्स करोगे तो कट जाता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत आवश्यक वस्तु की परिभाषा में अन्य वस्तुओं को शामिल किया जाता है। अधिनियम के संशोधन 1955 द्वारा, राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा की अधिसूचना द्वारा, अनुसूची में संशोधन के द्वारा। तो 200 का इसमें सी लिया गया था, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके जो है आवश्यक वस्तु की परिभाषा में अन्य वस्तुओं को शामिल किया जा सकता है, हटा भी सकता है, शामिल भी कर सकता है। तो ये इतना 200 क्वेश्चन थे। इनका जो है अगर आप जो है मैथ्स का जैसे अलग अलग पार्ट का अलग अलग चाहोगे तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मेरे से कुछ जो है आवाज से संबंधित मेरी हकलाने की वजह से कोई भी दिक्कत हुई हो तो उसके लिए माफ करिएगा। कुछ क्वेश्चन छोटे हुए हैं, उनका
हम कोशिश करेंगे कि आपको पिन कमेंट में डाल दें, थोड़ा सा हम टाइपिस्ट से बात कर लेंगे और हमारा जो हमने जो डेटा दिया था उनको देख लेंगे, फिर हम आप लोग के लिए डाल देंगे। तो बिल्कुल अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा। हम लोग आप लोग के लिए वीडियो भी लेके आएंगे आगे चल के, तो अच्छे वीडियो लाएंगे। यहाँ तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का दिक्कत क्या होता है, क्वेश्चन ढंग से मिलते नहीं है तो उसके कारण दिक्कत हो जाती है, और जब हम पढ़ाया जाएगा तो बहुत अच्छे से क्लियर किया जाएगा हर चीज को, अधिनियम को, उससे संबंधित क्वेश्चन को। चलिए अभी के लिए विदा लेते हैं, धन्यवाद।